हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सारे दोस्त अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको सामने, आज हम एक नया टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स स्टार्ट करने वाले हैं। आकृतियों की गणना। काउंटिंग ऑफ फिगर्स टॉपिक में सबसे पहला पोर्शन। ऐसे तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स में ढेर सारे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स की काउंटिंग। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आकृतियों की गणना में कितने प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। त्रिभुज की काउंटिंग से, त्रिभुज गिनने से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्गों की संख्या कितनी है, इस बारे में सवाल पूछा जाएगा। तीसरे टाइप से पूछा जाएगा रेक्टेंगल काउंटिंग, आयतों की संख्या कैसे काउंट करेंगे, आयतों की संख्या। अगला पार्ट है स्ट्रेट लाइन, सीधी या सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइन, सीधी या फिर सरल रेखाएं। उसका अगला पार्ट है सर्किल, वृत्त, सर्किल की काउंटिंग, वृत्त की काउंटिंग। और लास्ट पार्ट है डायगोनल की काउंटिंग, विकर्ण की काउंटिंग। लास्ट पार्ट है डायगोनल, विकर्ण। तो ये 6 पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं इस काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक में। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल से रिलेटेड काउंटिंग। सबसे ज़्यादा जो सवाल आपको एग्जाम में दिखेंगे वो इस ट्रायंगल पोर्शन से एग्जाम में सवाल दिखते हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ट्रायंगल की काउंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, और आज इस पूरे क्लास में आपको पूरा ट्रायंगल्स खत्म करेंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो बेसिक से लेके और बिल्कुल हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चंस आप आज करने में इस क्लास के बाद सक्षम होंगे, और किसी भी सवाल को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक पोर्शन से। सबसे पहले मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है। मान लीजिए क्या ये है ट्रायंगल एक, और इसके किसी भी एक इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है जहां दो लाइंस जाके मिट करती हैं, वहां एक कोना बनता है। किसी भी एक इंटरसेक्शन से, अगर चाहे वो इंटरसेक्शन ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, किसी भी एक इंटरसेक्शन से अगर मैं सामने वाले लाइन पे लाइन गिरा दूं, सामने वाले आधार बेस पे लाइन गिरा दूं, और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, तो आप सिंपल काउंटिंग कर सकते हैं। देखो कैसे, एक ट्रायंगल ये वाला, दूसरा ट्रायंगल ये वाला, और तीसरा ट्रायंगल पूरा बड़ा वाला। तो आप सीधा कह देते कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, 3। लेकिन अगर मैं इसी इंटरसेक्शन से सामने वाले बेस पे ढेर सारे लाइन गिरा दूं, और तब आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए कितने होंगे, तो यहाँ पे जब भी सामने किसी भी एक इंटरसेक्शन से सामने वाले लाइन पे लाइन गिर रही है, तो डेफिनेटली गिरने वाली लाइन ट्रायंगल को कुछ ना कुछ पार्ट में डिवाइड करेगी। बताइए हाँ या ना, कुछ ना कुछ पार्ट में डेफिनेटली डिवाइड करेगी। सबसे पहले हमें यह देखना है कि उस गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। यहां हमने देखा पहले सवाल में, तो गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, और यहाँ कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में। और दोस्तों, जब भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपसे पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना, जितने पार्ट में डिवाइड कर रही है गिरने इंटरसेक्शन से गिरने वाली लाइन, जितने पार्ट में ट्रायंगल को डिवाइड कर रही है, आप उसकी नंबरिंग करिए और सारे नंबर को आपस में जोड़ दीजिए। जितना जोड़ के आता है उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। देखो 2 + 1 कितना हुआ, 3। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए थे, 3। ऐसे देखो 4 और +3 7, 7 और 2 9, और 9 और 1 कितना हुआ, 10। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितने आएंगे, 10। तो इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों, 10 है। अब आप कहोगे कि 10 कैसे मान ले, गिन के दिखाओ। तो ये सवाल मैं आपको गिन के दिखाऊंगा कि आगे की बातों को आप मान ले कि हाँ, जब भी एक इंटरसेक्शन से सामने वाली लाइन पे लाइन गिरेगी और नंबर ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछा जाएगा, तो उसकी नंबरिंग करनी है और सारे नंबर को जोड़ना है। जितना जोड़ के आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। तो देखो इस फिगर को मैं गिन के दिखाता हूं। सबसे पहले सिंगल सिंगल नंबर वाले ट्रायंगल गिनते हैं। देखो 1 नंबर का ये ट्रायंगल बनेगा एक, ऐसे ये बनेगा 2 नंबर का ट्रायंगल, ऐसे ये बनेगा 3 नंबर का ट्रायंगल, और ऐसे ही ये बनेगा 4 नंबर। तो सिंगल सिंगल नंबर से कितने ट्रायंगल बने, 1 2 3 और 4 से कितने ट्रायंगल बन गए, 4। क्लियर है ना, 4 ये छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं सिंगल सिंगल नंबर से। अब 2 2 नंबर को आपस में मिला दे, देखो 1 और 2 मिला दिया तो ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। ऐसे ही 2 और 3 मिला दिया तो ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा, और 3 और 4 मिला दिया तो ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। तो 2 2 के नंबर से कितने बने, 1 2,
फिर बना 2 और 3, और फिर बना 3 और 4। ये कितने ट्रायंगल बन गए दोस्तों? 3। अब 3 3 के नंबर के मिलाने से कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे उसे देखते। देखो 1 2 और 3 मिला दे तो एक बनेगा ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और 2 3 और 4 मिला दे तो एक बनेगा ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो कितने ट्रायंगल बन गए दोस्तों? 1 2 और 3, और दूसरा बनेगा 2 3 और 4। यहाँ कितने ट्रायंगल बन गए? 2। और एक सारे नंबर के मिलाने से, सारे ही नंबर के मिलाने से एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा, 1 2 3 और 4। सारे नंबर के मिलाने से एक ट्रायंगल बड़ा वाला बनेगा, जो कि कौन सा है? 1 2 3 और 4। और इससे कितना? 1। इन सबको अगर आपस में जोड़ दे दोस्तों तो देखो 4 3 7 2 9 और 1 कितना हुआ? 10। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए? 10। तो मैंने कहा कि जब भी किसी एक इंटरसेक्शन से सामने वाले बेस पे अगर लाइन गिर रही है और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, उस गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है आपको उसकी नंबरिंग करनी है, सारे नंबर को आपस में जोड़ना है, जितना जोड़ के आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। क्लियर है ना? चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर फिर बताइए इसी बात पे। अगले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जरा फटाफट। ये फिगर आपके सामने है और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा गया, बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। मैंने क्या कहा कि जितने गिरने वाली लाइन ट्रायंगल को डेफिनेटली कुछ ना कुछ पार्ट में डिवाइड करेगी, जितने पार्ट में डिवाइड करेगी आप उसकी नंबरिंग करिए और सारे नंबर को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे, जितना जोड़ के आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। तो 6 5 11 4 15 3 18, तो 20 और 1 कितना हुआ? 21। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? 21। अगर आपको इसको जोड़ने में समस्या आ रही हो कि भाई इसको जोड़ने में भी समय लग रहा है, क्या करें, समय कैसे घटाएं, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपके एग्जाम में। समय का ही सारा खेल है कि अगर टाइम आपको ज़्यादा मिल जाए तो क्वेश्चन तो सारे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन टाइम आपको ज़्यादा मिलता है नहीं। तो इसमें हम टाइम कैसे बचाएं? तो टाइम बचाने के लिए सिंपल क्या करिए, नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आए, नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आए, और अंतिम डिजिट क्या आई है? 6, उसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। उसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2। तो देखिए 2 से 3 बार में जाएगा, और 7 इंटू 3 कितना हुआ? 21। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? 21। एक तरीका ये भी है। क्लियर ना? जैसे अगले फिगर में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे। इस फिगर में आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? तो आपको क्या करना है दोस्तों? देखना है कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, आपको उसकी नंबरिंग करनी है। हमने देख लिया कि 7 पार्ट में डिवाइड हुआ है, हम नंबरिंग कर ली 7। उसके बाद इन सारे नंबर को आपस में जोड़ना है। अगर आपको जोड़ने में समय लग रहा है तो आपको क्या करना है? जो भी अंतिम डिजिट आएगी उसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। 2 से 4 बार में जाएगा, 7 इंटू 4 कितना हुआ? 28। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? 28। क्लियर है ना? तो पहला पॉइंट ये था कि जब भी किसी भी एक इंटरसेक्शन से सामने वाले लाइन पे लाइन गिरे और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना, उस गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है आप उसकी नंबरिंग करिए, सारे नंबर को आपस में जोड़ दीजिए, जितना जोड़ के आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। क्लियर है ना दोस्तों? चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। फिर देखो, मान लीजिए कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन या स्लैंट लाइन, तिरछी रेखा अगर ट्रायंगल को बीचों बीच काट दे तो उससे ट्रायंगल्स पे क्या असर आएगा। जैसे आपसे मैं पूछूं कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। इस फिगर में आपसे पूछा गया है कि बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। मान लीजिए अगर ये लाइन ना होती, ये लाइन एक खींची गई थी यहाँ पे, ये लाइन एक खींची गई थी बीचों बीच, अगर ये लाइन ना होती तो आप सीधा सीधा क्या कहते हैं कि कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4 और 5, इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 15। क्लियर है ना? उसके बाद एक लाइन यहां मैंने ड्रॉ कर दी, तो जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा या स्लैंट लाइन, तिरछी रेखा ट्रायंगल को अगर बीचों बीच काटती है तो उसके काटने से, उस क्षैतिज रेखा के काटने से ट्रायंगल जितने पार्ट में डिवाइड होता है दोस्तों, ट्रायंगल जितने पार्ट में डिवाइड होता है बेस का ट्रायंगल उतने गुना हो जाता है। बेस का ट्रायंगल क्या होता है? उतने गुना। बताइए बेस में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? तो आप कहेंगे 15। अच्छा बताओ इस लाइन के काटने से ट्रायंगल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? तो आप कहोगे एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो हम क्या करेंगे? बेस के ट्रायंगल का उतने गुना जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। डिवाइड कितने पार्ट में हुआ? 2 पार्ट में। तो बेस के ट्रायंगल का 2 गुना होगा। तो 15 का 2 गुना कितना हुआ? 30। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? 30।
क्लियर है ना। जैसे अगले फिगर में आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपसे इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है और इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है कि कितने होंगे। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि बेस में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। तो हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 और 5, तो वापस कितने आएंगे 15। उसके बाद जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रायंगल को बीचों बीच काटे तो उसके काटने से ट्रायंगल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, बेस का ट्रायंगल उतने गुना हो जाएगा। देखो इसके काटने से ट्रायंगल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 2 और 3 पार्ट में, तो बेस के ट्रायंगल का 3 गुना, तो 15 का 3 गुना कितना हुआ 45। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे दोस्तों 45। क्लियर है ना। जैसे अगले फिगर में आपसे पूछा जाए, अगले फिगर में अगर आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, एक बार फटाफट आंसर बताइए कि अगले फिगर का आंसर क्या आएगा। इस फिगर में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, बेस में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। आपने नंबरिंग कर दी, 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 3 7 2 9 और 1 कितना हुआ 10। उसके बाद क्षैतिज रेखा ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। तो देखो पहला पार्ट तो ये बना, दूसरा पार्ट ये बना, तीसरा पार्ट ये बना और चौथा पार्ट ये बना। तो 4 पार्ट में डिवाइड है, तो बेस का ट्रायंगल कितने गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो 10 का 4 गुना कितना हुआ 40। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे 40। तो अगला पॉइंट ये था अगला पॉइंट दोस्तों ये था कि जब भी कोई क्षैतिज रेखा या जब भी कोई तिरछी रेखा स्लैंट लाइन अगर ट्रायंगल को बीचों बीच काटती है तो उसके काटने से ट्रायंगल जितने पार्ट में डिवाइड होता है बेस का ट्रायंगल उतने गुना हो जाता है। उसके काटने से ट्रायंगल जितने पार्ट में डिवाइड होगा बेस का ट्रायंगल क्या हो जाएगा उतने गुना हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए मान लो अगर कंप्लीट डिवीजन ना हो तो क्या करें। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कंप्लीट डिवीजन ना हो, तो क्या करें हम। देखिए जरा अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला सवाल आया, आपने कहा कि कंप्लीट डिवीजन हो रहा है तो आप उतने गुना कर दे रहे हैं, लेकिन अगर कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा तब हम आंसर कैसे निकालेंगे। जैसे आपके सामने ये एक फिगर है ना, आपके सामने ये एक फिगर है और नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है। अब तो कंप्लीट डिवीजन नहीं है, और अगर कंप्लीट डिवीजन नहीं है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाले। ये भी बहुत आसान है दोस्तों, इंडिविजुअल काउंटिंग करेंगे, एक एक लाइन एक एक बेस की काउंटिंग उठाएंगे। देखो जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि ये कोई लाइन ना होती तो इस बेस में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन रहे होते, तो आप कहते 5 4 9 3 12 तो 14 और 1 कितना हुआ 15। अब इसके ऊपर वाली लाइन पे आ जाओ, 1 2 3 और 4, तो यहाँ कितने बनेंगे 10। इसके ऊपर वाली लाइन पे 1 2 3, यहाँ कितने बनेंगे 6। इसके ऊपर वाली लाइन पे 1 2 3 और 4, तो यहाँ कितने बन जाएंगे दोस्तों 10। और इसके ऊपर 1 2 3, तो यहाँ कितने बनेंगे 6। तो देखो 10 10 20 6 26 6 32 10 42 और 5 कितना हुआ 47। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल दोस्तों कितने आएंगे 47। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे 47 आएंगे। क्लियर है ना। जैसे अगले फिगर में आपसे पूछा जाए, इस फिगर में अगर आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जा रहा है कि बताइए इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है आपको कितने होंगे। एक बार फटाफट बताइए इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो देखो मैंने आपसे अभी तो कहा था कि जब भी कंप्लीट डिवीजन ना हो तो इंडिविजुअल काउंटिंग करें, एक एक करके काउंटिंग करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब यहाँ इस लाइन पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे 21। अब इसके ऊपर वाली लाइन पे आ जाओ, 1 2 3 4 और 5, अब कितने बन जाएंगे 15। इसके ऊपर वाली लाइन पे आ गए 1 2 3 और 4, ये कितने बन गए 10। इसके ऊपर वाली लाइन पे 1 2 3 और 4, ये भी कितने बने 10। इसके ऊपर वाली लाइन पे 1 2 3 और 4, ये भी कितने बन गए दोस्तों 10। और इसके ऊपर वाली लाइन पे 1 2 3 4, ये भी कितने बने 10। इन सबको गिन लेते हैं, 10 10 20 10 30 10 40 40 और 21 61 10 71 और 5 कितना हुआ 76। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए 76 ट्रायंगल्स आए। क्लियर है ना। बताइए भाई, तो अगर कंप्लीट डिवीजन हो रहा है तो जो बेस का ट्रायंगल है आपको उसके उतने गुना करना है जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है ट्रायंगल। कोई अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रायंगल को डिवाइड कर रही है तो बेस के ट्रायंगल जितने पार्ट में वो लाइन डिवाइड कर रही है ट्रायंगल को, बेस का ट्रायंगल उतने गुना हो जाता है। और अगर कोई लाइन कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रही है तो आपको क्या करना है इंडिविजुअल काउंटिंग करके आंसर निकालना है।
आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्लियर है ना? देखिए इसी के बेस पे दो सवाल पूछे गए आपके एग्जाम में, वो देखिए सवाल क्या क्या थे। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। दूसरा सवाल आपके सामने ये है, इसमें आपसे पूछा गया नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। और अगला सवाल आपके सामने ये है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। एक बार फटाफट बताइए जरा, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। लास्ट के दोनों तो बेहद आसान है, शुरुआत वाले में मैं आपको ऑप्शन देता हूं, एक बार ऑप्शन से आप ट्राई करेंगे। ऑप्शन है आपके सामने 13, 15, 16 और 11। और दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 28। क्लियर है ना? एक बार जरा इस क्वेश्चन को, और तुक्का नहीं मारना, बिल्कुल इत्मीनान से आपको काउंटिंग करनी है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लो इस फिगर में मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो मैं कैसे निकालूं, और आसान अप्रोच क्या हो निकालने की। तो देखो ध्यान रखना, जब भी काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रायंगल निकालते हैं और दो तीन फिगर आपस में जुड़े हुए होते हैं तो आपको किसी न किसी फिगर को पहली बार इग्नोर करना पड़ता है, दूसरे को गिनो, फिर दूसरा गिन लो तो दूसरे को इग्नोर करके पहले को गिनो, मतलब कुछ भूल के कुछ काउंट करना होता है। क्लियर है ना? अब देखो ये वाली नीचे वाली फिगर आपको दुख दे रही है, अगर सिर्फ ऊपर वाली फिगर होती तो आराम से आप आंसर दे देते, लेकिन ये नीचे वाली फिगर आपको दुख देने लग गई क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई है। और जीवन में दोस्तों जो दुख दे आप उसे भूल जाइए, ठीक है ना? जो दुख दे आप उसे भूल जाइए। अगर मैं नीचे वाले फिगर को भूल जाऊं, अगर मैं नीचे वाले फिगर को भूल जाऊं, हटा दूं, तो आप मुझे बताइए ऊपर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। तो आप सिंपल कहोगे 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 और 1 कितना हुआ, 10। क्लियर है ना? अब अगर मान लो ऊपर वाले को हमने गिन लिया तो अब ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले को भूल जाओ और नीचे वाला काउंट करो। तो देखो 1 2 2 और 1 कितना हुआ, 3। तो 10 और 3 13 तो होंगे ही होंगे। उसके बाद अगर मान लो इसको भूल के इसको काउंट किया, इसको भूल के इसको काउंट किया, तो कभी ना कभी तो दोनों याद आएंगे ना। और जब दोनों याद आएंगे तो इन दोनों के मिलने से नए ट्रायंगल भी बनेंगे। देखो अगर इन दोनों फिगर को आपस में जोड़ दे दोस्तों तो एक ट्रायंगल बनेगा ये बड़ा वाला 13 और 1 14, और एक ट्रायंगल बनेगा ये बड़ा वाला 14 और 1 15। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे, 15। बहुत लोग 13 पे सरेंडर बोल देंगे कि इससे ज़्यादा आंसर नहीं है, लेकिन मजे की बात है जो आंसर गलत होता पहला ही ऑप्शन होता है। क्लियर ना? तो आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मैं नीचे वाले पोर्शन को भूल जाऊं तो ऊपर बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। तो आप कहोगे ऊपर नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे 10। अब ऊपर वाला दुख देने लग गया आपको, ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे बताओ कितने बनेंगे। तो यहाँ पे भी आपने देखा 4 पार्ट में डिवाइड है तो यहाँ भी 10 बनेगा। तो 10 और 10 20 तो बनी गए आपके पास। उसके बाद मैंने कहा कि कभी ना कभी दोनों ही इकट्ठा याद आते हैं, और जब दोनों इकट्ठा याद आएंगे इसका मतलब ये हुआ सिंपल कि इन दोनों के जुड़ने से, जब भी दो फिगर आपस में जुड़ती है तो उन दोनों के जुड़ने से नए फिगर भी क्रिएट होते हैं। जैसे दो ट्रायंगल अगर आपस में जुड़ रही है तो उनके जुड़ने से नए ट्रायंगल क्रिएट होंगे, दो स्क्वायर अगर आपस में जुड़ेंगे तो उनके जुड़ने से नए स्क्वायर बनेंगे, दो रेक्टेंगल आपस में जुड़ेंगे उनके जुड़ने से नए रेक्टेंगल बनेंगे। बस एक सर्किल के केस में नहीं होता है कि दो सर्किल के जुड़ने से कभी नया सर्किल नहीं बनता, बाकी जब भी दो फिगर आपस में जोड़ेंगे तो उससे नया फिगर क्रिएट होगा। अब जरा देखो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो पहला ट्रायंगल कौन सा बनेगा, देखो इन दोनों के जुड़ने से एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला और दूसरा ट्रायंगल बनेगा ये वाला। ये तो यही वाली फिगर है ना,
एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, तो 20 में 2 और जोड़ दो, अब कितने हो गए 22। क्या यही आंसर है? बिल्कुल नहीं। अब जरा एक बार देखो, अगर मान लो मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 22 के बाद देखो एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा बनेगा? 23 नंबर। और इस साइड से जोड़ूं तो एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा बनेगा दोस्तों? 24। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ गए दोस्तों? 24 ट्रायंगल। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? 24। क्लियर है ना? हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या था दोस्तों? 24। देखो अगले क्वेश्चन का आंसर बेहद आसान है, अभी बताया था इसका तरीका। और देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? 1 2 3 4 5। तो इस इस लाइन पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? 15। अब इसके आगे वाले पे आ जाओ, 1 2 3 और 4, यहाँ कितने बन गए? 10 25। और 1 2 और 3, यहाँ कितने बन गए? 6। 25 और 6 कितना हुआ? 31। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे दोस्तों इस फिगर में? 31। क्लियर है ना? अब जरा अगले फिगर में देखो, अगले फिगर में अगर मैं ऊपर वाले को काउंट करूं, देखो 1 2 3 4 5, तो ऊपर वाले में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? 15। क्लियर है ना? अगर मैं नीचे वाले में काउंट करूं, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो नीचे वाले में कितना आएगा? 21। सबको आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा? 21। अच्छा, अब क्या इन दोनों को जोड़ के नए फिगर बन रहे हैं क्या? तो नए फिगर नहीं बन रहे दोस्तों। अगर ये दोनों आपस में पॉइंट जुड़ जाते तो नए ट्रायंगल जरूर बन रहे होते, लेकिन ये दोनों पॉइंट आपस में नहीं जुड़े हैं, इससे नया ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए? 21 और 15 कितना हुआ? 36। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए? 36। क्लियर? तो अभी तक हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा कि जब भी किसी एक इंटरसेक्शन से सामने वाली लाइन पे लाइन गिरे और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना, उस गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, आपको बस उसकी नंबरिंग करनी है और सारे नंबर को आपस में जोड़ना है। जितना जोड़ के आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रायंगल को बीचों बीच काट रही है, तो उसके काटने से ट्रायंगल जितने पार्ट में डिवाइड होता है, बेस का ट्रायंगल उतने गुना हो जाएगा। और अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रही है तो आप इंडिविजुअल काउंटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद अगला पॉइंट मैंने ये बताया कि जब भी दो फिगर आपस में जुड़ते हैं तो उन दोनों फिगर के जुड़ने से नए फिगर भी क्रिएट होते हैं। ये तो एक इंटरसेक्शन से गिरने वाले पॉइंट की बात रही इतनी सारी। क्लियर है? आशा करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। तो अब हम आते हैं कि एक इंटरसेक्शन से अगर लाइन गिर रही है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दो इंटरसेक्शन से लाइन गिर जाए, और दो इंटरसेक्शन से लाइन गिर जाए और नंबर ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछा जाए, तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे? बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा इस पॉइंट को, बहुत ही शानदार पॉइंट है ये कि दो इंटरसेक्शन से सामने वाली लाइन पे लाइन गिर जाए और नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। देखिए भाई, जैसे आपके सामने ये एक फिगर है, मैंने कहा कि इस पॉइंट से भी एक लाइन गिरी है और इस पॉइंट से भी एक लाइन गिरी है, दोनों ही इंटरसेक्शन से सामने वाली लाइन पे लाइन गिर गया और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, तो हम आंसर कैसे निकाले? दोस्तों सबसे पहले, अभी तक मैंने एक ही पॉइंट पढ़ा है कि एक इंटरसेक्शन से अगर लाइन गिरे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, वो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? तो अभी तक इस फिगर के बारे में मुझे पता ही नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये चेक करूंगा कि बताइए इस फिगर में ऐसे कितने बेसिक फिगर है जो छिपे हुए हैं, और वो अगर बेसिक फिगर में बाहर निकाल लूं तो मैं बड़े आराम से आंसर दे सकता हूं। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, 1 सेकेंड में आंसर आएगा। क्लियर है ना? तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखते हैं कि इस फिगर में मुझे कुछ नहीं आता तो नंबर ऑफ ट्रायंगल मैं कैसे निकालूं। तो मैं देखूंगा कि कितने फिगर इसमें छिपे हुए हैं। आप कहोगे देखो एक फिगर तो ये वाली छिपी हुई है इसमें, ये वाली फिगर तो इसमें है नहीं है, बिल्कुल है। दूसरी एक फिगर है ये वाली, और ये दोनों की दोनों फिगर इसमें छिपी हुई है। बताइए हाँ या ना? दोनों फिगर इसमें छिपी हुई है। और आपको बहुत अच्छे से पता है दोस्तों कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं? 3, और इसमें भी कितने होते हैं? 3। 3 गिनने के दौरान आपने गिना क्या वो देखो। सबसे पहले एक ट्रायंगल ये गिना, दूसरा ट्रायंगल ये गिना, और तीसरा ट्रायंगल पूरा बड़े वाला गिना। कौन सा? पूरा बड़े वाला। बोलिए कौन सा? पूरा बड़े वाला। अब दूसरे में आ जाओ, देखो एक ट्रायंगल ये गिना आपने, दूसरा ट्रायंगल ये गिना, और तीसरा पूरे बड़े वाला। दोस्तों पूरे बड़े वाला ट्रायंगल तो हम ऑलरेडी यहां काउंट कर चुके हैं, क्या दोबारा काउंट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो यहां से बड़े वाले फिगर को हम हटा देते हैं, तो यहां अब कितने ट्रायंगल बच गए? 2। 3 और 2 कितने हुए? 5। इतने तो डेफिनेटली इसमें ट्रायंगल होंगे ही होंगे। 5 ट्रायंगल तो दिखाई दे रहे हैं जो कि बड़े वाले। उसके बाद जब भी किसी क्लोज फिगर में दो लाइंस एक दूसरे से जाके
टकराती हैं तो उनके टकराने से नए फिगर भी क्रिएट होते हैं, नए ट्रायंगल भी बनेंगे। जैसे देखो ये दोनों लाइन आके इस पॉइंट पे टकराई है तो यहां से एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला ये वाला ट्रायंगल एक बनेगा। 5 के बाद ये कौन सा नंबर है, 6। एक ट्रायंगल इसी पॉइंट से बनेगा ये वाला 6, और एक ये कौन सा है, 7। और 7 के बाद अगर आप गौर से देखें तो एक ट्रायंगल दोस्तों बनेगा ये वाला 7 और 1 8। तो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने थे दोस्तों, 8 ट्रायंगल थे। लेकिन आप कहोगे कि अगर मैं एक से ज्यादा फिगर यहां एक से ज्यादा लाइंस अगर दोनों ही इंटरसेक्शन से मैं डाल दूं तब तो मेरे लिए बड़ा भारी पड़ जाएगा ये गिनना, है कि नहीं? बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से समझेंगे। देखो ये पॉइंट आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। इसी सवाल को अब एग्जाम में कैसे करेंगे वो देखो। आपके सामने यही एक फिगर थी और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा गया कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। सबसे पहले आपको यह देखना है कि किन दो पॉइंट से लाइन गिरी है सामने वाले बेस पे। आप कहोगे देखो एक इस पॉइंट से लाइन गिरी है सामने वाले बेस पे, और इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने, इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया दोस्तों, 2 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। अब दूसरा देखो, इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने भी ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने भी ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। दोनों ही इंटरसेक्शन से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को 2-2 पार्ट में डिवाइड किया। और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, जब भी दोनों इंटरसेक्शन से गिरने वाली लाइन ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ध्यान रखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी दो इंटरसेक्शन से गिरने वाली लाइन ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो आप उसकी नंबरिंग करके इक्वल चेक कर सकते हैं। और नंबरिंग करने के बाद अगर उसके नंबर इक्वल है तो नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आती है, नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आएगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल हमेशा उस अंतिम डिजिट के क्यूब के बराबर होता है। नंबर ऑफ ट्रायंगल हमेशा उस अंतिम डिजिट के क्यूब के बराबर होगा। क्लियर है ना? 1 सेकंड में आंसर आया। देखो इस पॉइंट से गिरने वाले लाइन ने ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इस पॉइंट से गिरने वाले लाइन ने भी ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। दोनों का इक्वल डिवीजन है तो अंतिम डिजिट क्या है दोस्तों, 2। आपने क्या कर दिया, 2 का क्यूब। 1 सेकंड में आपका आंसर क्या आया, 8। क्लियर है ना? बताइए भाई, जैसे अगले फिगर में मैं आपसे पूछूं कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल, आपको बताना है कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। अब जरा देखिए ध्यान से, बताइए इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। और इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने भी ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। दोनों ही तरफ से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो नंबरिंग करने के बाद अंतिम डिजिट आपके पास क्या आई है दोस्तों, 3। तो आपको क्या करना है, अंतिम डिजिट का क्यूब, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंतिम डिजिट के क्यूब के बराबर। जब दो इंटरसेक्शन से गिरने वाली लाइन ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद नंबरिंग करिए, और नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आएगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हमेशा उस अंतिम डिजिट के क्यूब के बराबर होगा। क्लियर ना? जैसे अगले फिगर में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसमें बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको बताना है कि कितने आएंगे। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको बताना है कि कितने आएंगे। देखो इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 और 5। और इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने भी ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 5 पार्ट। तो आप देखो दोनों ही तरफ से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आएगी, अंतिम डिजिट क्या आई है, 5। आपको क्या करना है, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होगा, 125। तो आपका सही आंसर क्या आएगा, 125। अब सोचो अगर ये एग्जाम में सवाल आ जाए और आपको ये तरीका ना पता हो, 125 दिन में 125 ट्रायंगल गिनना भारी पड़ जाएगा आपके लिए, नहीं? चलिए अब एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। एक क्वेश्चन का आंसर और देके फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे, और फटाफट आंसर दीजिएगा दोस्तों। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको बताना है कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे।
बड़े ही आराम से आप आंसर दे सकते हैं। देखो इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 और 6। और इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने भी ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 और 6। तो अंतिम डिजिट क्या है दोस्तों, 6। आपको क्या करना था, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, 216। क्लियर है ना। चलिए, लेकिन ये कहानी क्या है कि जब दो इंटरसेक्शन से लाइन गिर रही है और वो ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो आप नंबरिंग करके जो अंतिम डिजिट आ रही है, आप नंबरिंग करके उस अंतिम डिजिट का क्यूब कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नंबर ऑफ डिवीजन अनइक्वल आए, बिल्कुल हो सकता है। अगर नंबर ऑफ डिवीजन अनइक्वल आए तब नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे हम गिने, अब उसे सीखेंगे। देखिए जरा ध्यान से, पहला पॉइंट आपने सीखा कि भाई नंबर ऑफ डिवीजन अगर इक्वल है तो आराम से आप कर सकते हैं, अंतिम डिजिट का क्यूब के बराबर होगा। नंबर ऑफ डिवीजन जब अनइक्वल होगा तो आंसर कैसे निकालेंगे, जैसे अगला सवाल आपके सामने इस फिगर में देखिए जरा, आपसे अब पूछा गया है कि बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। क्लियर है ना। इस फिगर में बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। अब जरा बहुत ध्यान से देखें हम, बहुत अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो आप कहोगे 1 2 3 और 4, कितने होंगे, 10। ठीक है ना। तो अब इसी पॉइंट से यहां पे भी रिलेट करते हैं। एक को बोल के अगर मान लो मैं उसके बाद पूछूं अब बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो आप कहोगे इसको हटा दें, अगर इसको हटा दें तो यहाँ पे भी कितने होंगे दोस्तों, 1 2 3 और 4। यहाँ पे भी तो कितने होंगे, 10 होंगे। हाँ या ना, यहाँ पे भी कितने होंगे, 10 होंगे। तो जरा इसी पॉइंट को यहाँ पे रिलेट करते हैं। देखो इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को, एक एक पॉइंट उठा के चलेंगे, ध्यान रखना एक एक पॉइंट उठा के चलना है। इस पॉइंट से देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे इस पूरे बड़े वाले लाइन पे। सबसे पहले मैंने ये पॉइंट उठाया है, तो आप कहोगे यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, 3 2 5 और 1 6। अगर 6 इस वाली लाइन पे बन रहे हैं तो इसके ऊपर वाली लाइन पे भी कितने बनेंगे दोस्तों, 6। 6 और 6 कितना हुआ, 12। अब इसके ऊपर तो कोई लाइन है नहीं, मतलब इस पॉइंट का काम खत्म हो गया। अब आ जाइए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, और दो पार्ट में अगर डिवाइड है तो मैं आपसे पूछूं बताओ इस लाइन पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो आप कहोगे 3। अगर इस लाइन पे 3 बनेंगे तो आगे वाले पे कितने बनेंगे, आप कहोगे वापस 3 बनेंगे। और इसके आगे वाले पे कितने बनेंगे, तो वापस 3 बनेंगे। अब इसका भी काम खत्म हो लिया क्योंकि इसके आगे कोई लाइन है नहीं। 12 और 9 कितना हुआ, 21। दोनों पॉइंट से गिरने वाले लाइन का हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। क्या यही आंसर है, बिल्कुल नहीं। जो ट्रायंगल मैंने यहाँ एक बार काउंट किया उसे वापस यहाँ पे भी काउंट कर लिया। अब उस ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो कॉमन हो गया ना, दो बार काउंट कर रहे हैं, उसको माइनस कैसे करें। मैंने कहा कि जिन दो पॉइंट से लाइन गिरी है उन दोनों पॉइंट को छोड़कर, जिन दो पॉइंट से लाइन गिरी है, जिन दो पॉइंट से लाइन गिरी है, इन दोनों ही पॉइंट को छोड़कर, इन दोनों ही पॉइंट को छोड़कर ट्रायंगल के अंदर जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहे हैं, जितने कॉमन पॉइंट बन रहे हैं, आपको उसको काउंट करके माइनस करना है। और कॉमन पॉइंट बन कितने रहे हैं दोस्तों, देखो एक कॉमन पॉइंट बना आपका ये वाला, दूसरा बना ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, तीसरा बना ये इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो 1 2 3, फिर यहाँ पे 4 5 और 6, 6 आपको माइनस करना है, आपका आंसर निकल के आएगा 15, जो आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर है ना। एक सवाल में समझ नहीं आएगा, अगला सवाल फिर समझिए। जैसे अगले फिगर में मैं आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछूं कि इस फिगर में बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। देखो जरा ध्यान से, इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल, बहुत ही आसान कर दूंगा इसे, आगे चल के आप रट जाओगे इसका तरीका। फिलहाल आप बहुत ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट उठा के चलेंगे, एक एक पॉइंट। देखो इस पॉइंट से बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन रहे होंगे, तो 4 पार्ट में डिवाइड है, मतलब इस लाइन पे, इस बेस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, 10। तो इसके ऊपर वाले पे भी कितने बनेंगे, तो आप कहोगे 1 2 3 4, यहां भी कितने बनेंगे, 10। और इसके ऊपर वाली लाइन पे कितने बनेंगे दोस्तों, यहां पे भी कितने बनेंगे, 10। कितने बन गए, 30। अब इस पॉइंट का काम खत्म हो गया, अब दोबारा इस पॉइंट को हम कंसिडरेशन में नहीं लाएंगे।
अब आ जाइए दूसरे पॉइंट से जहां से लाइन गिरी है। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है आपके पास, ये वाला। इस पॉइंट से देखो सामने वाले बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड है ट्रायंगल, तो आप कहोगे 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इस लाइन पे कितने बनेंगे दोस्तों, 3 2 5 और 1 6। तो 6 अगर यहाँ बनेंगे तो यहाँ पे भी कितने बनेंगे दोस्तों, 6। इसके आगे वाली लाइन पे भी कितने बनेंगे, 6। और इसके आगे वाली लाइन पे भी कितने बनेंगे, 6। तो ये कितने हो गए, 24। 30 और 24 कितना हुआ, 54। क्लियर है ना। अब इस पॉइंट का भी काम खत्म हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि जिन दो पॉइंट से लाइन गिरी है उन दोनों पॉइंट को छोड़कर, जिन दो पॉइंट से लाइन गिरी है इन दोनों ही पॉइंट को छोड़कर, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर ट्रायंगल के अंदर जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहे हैं आपको उसे काउंट करके माइनस करना है। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने बने दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 आपने माइनस कर दिया, आंसर कितना आया दोस्तों, 42 42। क्लियर है ना। जैसे अगले फिगर में आपसे बताइए, इस फिगर में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है। अब इसके बाद इस सवाल के बाद और भी आसान तरीके से कैसे काउंट करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। देखो इस फिगर में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। आपने कहा एक एक पॉइंट उठा लेते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट से देखते हैं ट्रायंगल कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, 15। अगर इस लाइन पे 15 आएगा दोस्तों, इसके आगे वाली लाइन पे भी कितना होगा, 15। और उसके आगे वाली लाइन पे भी कितना होगा, उसके आगे वाली लाइन पे भी कितना होगा, 15। तो कितने हो गए, 45। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब इस पॉइंट का काम हो गया खत्म। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। अब देखो जरा इस पॉइंट से नंबर ऑफ ट्रायंगल, देखो इस लाइन पे कितने पार्ट में डिवाइड है, 3। तो बताओ इस लाइन पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, 6। 3 2 5 और 1 6। अगले वाली लाइन पे भी कितने बनेंगे, 6। इसके आगे वाली लाइन पे भी कितने बनेंगे, 6। इसके आगे वाली लाइन पे भी कितने बनेंगे, 6। और इसके आगे वाली लाइन पे भी कितने बनेंगे, 6। इसके आगे और कोई लाइन है नहीं। कितनी बार बना भाई, 1 2 3 4 5। तो यहाँ आ गया 30। 45 और 30 कितना हुआ, 75। उसके बाद मैंने कहा कि जिन दो पॉइंट से लाइन गिरी है उन दोनों पॉइंट को छोड़कर, देखो इन दोनों पॉइंट को हमने छोड़ दिया और ट्रायंगल के अंदर जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेंगे आप उसे काउंट करके माइनस कर दीजिए। देखिए कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 माइनस कर दिया, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 60। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, 60। क्लियर है ना। जैसे अगले क्वेश्चन को देखो। अब मैं इस पूरे के पूरे फिगर को और भी आसान बनाता हूं। देखो कैसे, 1 सेकेंड में जब आप आंसर दे पाएंगे वो कैसे देंगे। देखो जरा इस फिगर में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है। क्योंकि टाइम पीछे वाले तरीके में भी लग रहा है तो अब जरा टाइम को रिड्यूस करते हैं, कैसे करेंगे उसे देखो। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है। हमने ये देखा कि दोनों पॉइंट से गिरने वाली लाइन में जो डिविजन्स है वो अनइक्वल है। अगर डिवीजन इक्वल होता तो अंतिम डिजिट का क्यूब कर देते। डिवीजन अनइक्वल है, कैसे निकाले आंसर। जैसे देखो इस पॉइंट से ट्रायंगल कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5। ऐसे ही तो कर रहे थे, यहाँ कितना आया, 15। तो अब इसके ऊपर 15 ऊपर 15 ऊपर 15, यही तो हम गिन रहे हैं। तो हम क्यों ना डायरेक्टली ये देख ले कि कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यह तो देख सकते हैं ना कितने पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, और जितने पार्ट में डिवाइड होगा उतने गुना कर देंगे। देखो कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 और 4। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, 15 का 4 गुना कितना हुआ, 60। अब इस पॉइंट का काम खत्म हो गया। क्लियर है ना। अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पे। देखो इस पॉइंट से कितने पार्ट में डिवाइड हुआ ट्रायंगल, आप कहोगे 4 पार्ट में। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बने, 10। और टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5। तो 10 इंटू 5 कितना हुआ दोस्तों, 50। टोटल कितने आ गए, 110। उसके बाद मैंने कहा था कि जिन दो पॉइंट से लाइन गिरी है उन दोनों पॉइंट को छोड़कर ट्रायंगल के अंदर इंटरसेक्टिंग पॉइंट को काउंट करो। लेकिन अगर आप ये भी करना नहीं चाहते, आप कह रहे हो कि नहीं ये भी तरीका थोड़ा सा बड़ा है, गिनने में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं है, आपका टाइम और रिड्यूस करते हैं। देखो इस साइड से नंबरिंग में जो अंतिम डिजिट आए और इस साइड से नंबरिंग में जो अंतिम डिजिट आए उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। तो अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 20, 110 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 90। तो राइट आंसर क्या आएगा, 90। क्लियर है ना, राइट आंसर क्या आएगा, 90। इसके पहले वाले में भी देखो ये कोई जो मिड पॉइंट काउंट कर रहे थे, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट काउंट कर रहे थे, उसी को हम निकाल रहे हैं। देखो इस साइड से
अंतिम का डिजिट, इस साइड से अंतिम का डिजिट, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6, 6 माइनस किया है। देखो इस साइड से अंतिम डिजिट, इस साइड से अंतिम डिजिट, दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस किया, 4 इंटू 3 कितना आएगा 12, 12 ही माइनस किया है। देखो इस साइड से अंतिम डिजिट, इस साइड से अंतिम डिजिट कितना आएगा 15, आपने क्या माइनस किया है 15 ही माइनस किया है। क्लियर है ना। ऐसे ही अगले सवाल में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। अब आपका सवाल आसान बन गया। तो इसी बात पे अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए जरा, इसी तरीके से जिस तरीके से हमने सॉल्व किया है, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। देखो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है, कितने आएंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल, जरा फटाफट काउंट करते हैं। देखो इस पॉइंट से कितने पार्ट में डिवाइड, 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा 21। और इस पॉइंट से कितने पार्ट में डिवाइड, 1 2 3 4, कितना, सॉरी ये आया 10। अच्छा 21 वाला कितने पार्ट में डिवाइड है, देखो 1 2 3 4, 21 इंटू 4 कितना हुआ 84। और 10 वाला कितने पार्ट में डिवाइड है, देखो 1 2 3 4 5 6, 10 इंटू 6 कितना हुआ 60। टोटल कितना आ गया दोस्तों 144। उसके बाद मैंने क्या कहा कि इस साइड से जो अंतिम डिजिट होगी, इस साइड से जो अंतिम डिजिट होगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। मल्टीप्लाई करके माइनस किया आपने 24, कितना निकल के आया 120। बताओ 1 सेकंड में आया आंसर, नहीं आया। देखो अगले फिगर में, अगले फिगर का क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर हम बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले फिगर का आंसर आपको बताना है। इस फिगर का आंसर कितना आएगा, देखो इस पॉइंट से गिरने वाले लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आया 21। कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5, 21 इंटू 5 कितना हुआ 105। अब इस पॉइंट का काम खत्म हो गया। क्लियर है ना। अब जरा देखो इस पॉइंट से कितने पार्ट में डिवाइड, 1 2 3 4 5, तो ये कितना आएगा 15। कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6, 15 इंटू 6 कितना हुआ 90। टोटल कितना आया 195। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस साइड से जो अंतिम डिजिट है, इससे अंतिम डिजिट है, आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। 6 इंटू 5 30 माइनस किया, कितना आएगा 165। तो राइट आंसर क्या होगा 165। क्लियर है ना। तो जब भी दो इंटरसेक्शन से सामने वाली लाइन पे लाइन गिरे और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, अगर नंबर ऑफ डिविजन्स इक्वल हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अंतिम डिजिट का क्यूब। क्या करना है, अंतिम डिजिट का क्यूब। और अगर नंबर ऑफ डिविजन्स अनइक्वल हो तो कैसे काउंट करते हैं आंसर, वो आपके सामने है। आशा करते हैं कि ये तरीका भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों ही इंटरसेक्शन से सामने वाली लाइन पे लाइन गिर जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और तब नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, और ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इसका तो आंसर ही रट लेना आप, है ना। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पे ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बेसिक तरीके से आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो इसका आंसर देखिए कैसे निकालते हैं। आपको ये फिगर का आंसर बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर ना। सबसे पहले मुझे ये पता है कि जब ऐसी फिगर आए और मुझे कोई ट्रिक नहीं पता, तो ऐसे फिगर में मैं सबसे पहले कितने बेसिक फिगर छिपे हुए हैं वो बाहर निकालूंगा। और अगर जैसे ही बेसिक फिगर में बाहर निकाल लूंगा, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आसान। देखो जरा इसमें से मैं बेसिक फिगर बाहर निकालूं, तो एक फिगर इसमें ये वाली छिपी हुई है, दूसरी फिगर ये वाली छिपी हुई है, तीसरा एक छोटा सा ट्रायंगल छिपा हुआ है, और चौथा बड़ा वाला ट्रायंगल के अंदर है सारा। देखो ये वाला पोर्शन यहाँ लगा है, ये वाला पोर्शन यहाँ लगा है, ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले में सब इंक्लूड है। बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने कितने होते हैं, 3 3। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, टोटल ट्रायंगल कितने हो गए 12। 12 तो ट्रायंगल बनेंगे ही बनेंगे, ये तो बात तय है कि 12 ट्रायंगल तो बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद मैंने आपको अभी एक पॉइंट बताया कि जब भी किसी क्लोज फिगर में दो लाइंस एक दूसरे के से टकराती हैं, तो उनके टकराने से नए फिगर भी क्रिएट होते हैं। ये बात मैंने आपको बताई। अब देखो ये वाली लाइन जाके यहां से यहां पे टकराई है, तो एक ट्रायंगल बनेगा ये बड़ा वाला। 12 के बाद ये कौन सा ट्रायंगल है दोस्तों, 13 नंबर। एक लाइन इधर से जाके टकराई है, तो 13 के बाद ये कौन सा बनेगा, 14 नंबर। क्लियर है ना। ये कौन सा बनेगा 14। 14 के बाद अगर आप गौर से देखें तो ये दो लाइन का इस्तेमाल अभी नहीं हुआ है, तो क्या यहां से ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखो
इसके बाद 14 के बाद एक ये ट्रायंगल बनेगा 15 नंबर, और एक इस साइड से ये वाला ट्रायंगल बनेगा 15 और एक 16 नंबर। तो इस फिगर का सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है इस फिगर का 16 ट्रायंगल्स। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आप बिल्कुल इस फिगर को बहुत ध्यान से समझ के रखिएगा, और बल्कि आंसर ही रट के रखिएगा कि जब भी तीनों ही इंटरसेक्शन से सामने वाली लाइन पे लाइन गिरे और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए तो उसका आंसर कितना आता है? 16। क्लियर है ना? चलिए, तो यहां तक की बात आपको आशा करता हूं कि समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे फिगर की तरफ, दूसरे बेसिक फिगर की तरफ, कि किसी भी स्क्वायर में या रेक्टेंगल में नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। तो अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कि किसी भी स्क्वायर में या रेक्टेंगल में नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक स्क्वायर की फिगर है। कभी भी किसी भी स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, उसके एंड पॉइंट्स आपस में मिला दिए जाए, अंतिम बिंदु आपस में मिला दिए जाए, लेकिन शर्त यह है कि सबसे पहले डायगोनल आपस में मिलेगा। इसका मतलब ये कह दूं कि इस फिगर में अगर डायगोनल आपस में मिला दिए जाए और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए कि बताइए इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो आपको दोनों डायगोनल के मिलाने से दोस्तों अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल तो क्रिएट हो रहे हैं ना, पक्का हो रहे हैं। दोनों डायगोनल के मिलाने से अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल तो बन ही रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कि अंदर कितने छोटे ट्रायंगल बने हैं और उसकी नंबरिंग कर दीजिए। देखिए नंबरिंग की मैंने, तो अंदर छोटे ट्रायंगल कितने बने? 4। किसी भी स्क्वायर में, रेक्टेंगल में या क्वाड्रिलेटरल में अगर आप नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसका डायगोनल आपस में मिट हो चुका है, क्लियर, तो आपको उसकी नंबरिंग करनी है कि कितने छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं। आपने उसकी नंबरिंग कर दी, और नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आती है, नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आएगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल हमेशा उस अंतिम डिजिट का दुगना होता है। नंबर ऑफ ट्रायंगल हमेशा क्या होगा? उस अंतिम डिजिट का डबल, दुगना होगा। देखो जरा, यहां हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 और 4, तो 4 अंतिम डिजिट आपके पास क्या आया? 4। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? अंतिम डिजिट का दुगना। 4 का दुगना कितना होता है? 8। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 8 ट्रायंगल। अब आप कहोगे कैसे होंगे, तो चलो गिन के देख लेते हैं एक बार, अगली बात फिर मेरी आप मान लोगे। अगर मैं गिन के बता दूं इस फिगर को, देखो 1 नंबर का एक ट्रायंगल, 2 नंबर का एक ट्रायंगल, 3 नंबर का एक ट्रायंगल और 4 नंबर का एक ट्रायंगल। ये सिंगल सिंगल ट्रायंगल कितने बन गए दोस्तों? 4। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये ट्रायंगल कितने बने? 4। अब अगर मैं 1 और 2 को मिला दूं, अगर मैं 1 और 2 को मिला दूं तो ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। अरे हाँ या ना? ये बिल्कुल बनेगा बड़ा वाला ट्रायंगल। ऐसे ही 2 और 3 को मिला दे तो ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल। ऐसे ही 3 और 4 को मिला दे तो ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल। और ऐसे ही 1 और 4 को मिला दे तो ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल। तो कितने बने? 1 2, फिर 2 3, फिर 3 4, और फिर 1 4 या 4 1, ये भी कितने आए? 4। और 4 कितने हुए? 8। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 8 ट्रायंगल। क्लियर है ना? तो अगले फिगर में आप आंसर बताइए कितने आएंगे। अब गिनने की समस्या खत्म, आपको अगले फिगर का आंसर बताना है नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आएगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल हमेशा उस अंतिम डिजिट का दुगना। देखो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने? नंबरिंग कर दी तुरंत, 1 2 3 4 5 और 6। अंतिम डिजिट क्या आई है? 6। तो 6 का दुगना कितना हुआ? 12। तो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे दोस्तों? 12। क्लियर ना? जैसे अगले फिगर में आपसे पूछा जाए कि बताइए इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। इस फिगर में आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। आपने क्या किया भाई? नंबरिंग कर दी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अंतिम डिजिट क्या है? 8। तो 8 का डबल कितना होगा? 16। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? 16। क्लियर ना? जैसे अगले फिगर में आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, अगले फिगर में आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, बताइए अब इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। आपने नंबरिंग किया 1 2 3 4 और 5, तो 5 का डबल कितना होता है दोस्तों? 10। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 10। जैसे अगले फिगर में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि बताइए इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? आपने क्या किया? नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, और अंतिम डिजिट का क्या होता है? डबल। नंबर ऑफ ट्रायंगल ऐसी फिगर में अंतिम डिजिट का डबल, तो 7 का दुगना कितना हुआ? 14। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? 14। क्लियर है ना?
तो जब भी कोई स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, उसके एंड पॉइंट्स आपस में मिलाए जाएं। शर्त यह है कि सबसे पहले डायगोनल मिलना चाहिए, डायगोनल आपस में मिलाए जाएं और नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए। अंदर जितने छोटे ट्रायंगल है आप उसकी नंबरिंग करो, और नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आती है नंबर ऑफ ट्रायंगल हमेशा उसका दुगना बनता है। क्लियर है? लेकिन क्या हो जब दो स्क्वायर या दो रेक्टेंगल या दो क्वाड्रिलेटरल आपस में मिल जाए और तब आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए। तो चलिए अगले फिगर पे, जब दो स्क्वायर को आपस में मिला दें और तब नंबर ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछा जाए, वो अगले फिगर आपके सामने है। जैसे मान लो मैं इस फिगर में आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा हूं कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। अब अगर कहते कि अगर ये अकेला होता, अलग अलग होता, तो अब नंबर ऑफ ट्रायंगल आराम से निकाल सकते थे। क्लियर है ना? इसमें 8, इसमें 8। लेकिन ये तो आपस में जुड़ गए, और मैंने अभी तो कहा कि जब भी दो फिगर आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से नए फिगर भी क्रिएट होते हैं। जरा देखो, अगर इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूं कि बताओ इस वाले पोर्शन में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कितने होंगे, 8। उसके बाद मैंने बोला कि बताओ अगले वाले में कितने होंगे, तो आप वापस कह दोगे यहां पे भी कितने होंगे, 8। तो ये 16 तो होंगे ही होंगे। उसके बाद जब भी कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट में नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए तो देखो इन दोनों के जुड़ने से नंबर ऑफ ट्रायंगल भी बन रहे हैं। वो नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे बन रहे हैं, देखो इन दोनों को जोड़ दिया तो इन इस पॉइंट से जोड़ रहा है ना, इस पॉइंट से ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है। दिखा भाई, ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल बना। और देखो इस पॉइंट पे जुड़ रहा है तो यहां से भी एक बड़ा वाला ट्रायंगल निकल के आ गया, यहां से भी एक बड़ा वाला ट्रायंगल बना, नहीं बना? अच्छा, ये मजे की बात है कि ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल कहां से बने हैं, इस फिगर के किस पार्ट से बने हैं? आप कहोगे इस फिगर के मिड पॉइंट से बने हैं। कहां से बने हैं? मिड पॉइंट से। तो आपको कुछ नहीं करना। क्या बार बार आप ये करके चेक करते रहेंगे कि बड़ा वाला ट्रायंगल कितना बन रहा है आपस में मिला के? बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इस फिगर में मिड पॉइंट कितने हैं, क्योंकि जितने मिड पॉइंट होंगे उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल बड़े वाले बनेंगे। तो जितना मिड पॉइंट है बस उसी को काउंट करके आपको ऐड करना है। और बताइए इस फिगर में मिड पॉइंट कितने हैं, तो आप कहोगे 1 और 1 2, तो यहाँ 2 सीधा सीधा आप ऐड कर दो, 16 और 2 कितना हुआ, 18। तो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 18। क्लियर है ना? चलिए अगले फिगर में जरा देखिए एक बार। इस फिगर में आंसर बताइए क्या आएगा। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? तो आप कहोगे देखो यहां तो 8 बनना तय है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। अब क्या इन दोनों को मिला के हम चेक करें क्या? बिल्कुल नहीं करें। फिर हम क्या करेंगे, हमें यह बहुत अच्छे से पता है कि इनके जो जो मिड पॉइंट्स होंगे वहां से बड़े ट्रायंगल बनने तय हैं। तो हम डायरेक्टली मिड पॉइंट काउंट करेंगे। क्या करेंगे? मिड पॉइंट काउंट। देखो पहले और आखिरी लाइन को छोड़ दो, उसके बाद जितने भी आ रहे हैं वो सारे मिड पॉइंट होंगे। देखो 1 2 3 और 4, तो 4 जोड़ दिया, कितना आया, 28। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, 28। क्लियर है ना? जैसे अगले फिगर में आपसे पूछा जाए, इस फिगर में आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? देखो सिंपल है, 8 8 16 8 24 और 8 32। यहां तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, पहले और आखिरी लाइन को छोड़ दो, पहले और आखिरी लाइन को छोड़ दो, और बीच में आने वाले सारे पॉइंट मिड पॉइंट कहलाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, 6 और जोड़ दिया, तो 32 और 6 कितना हुआ, 38। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना आएंगे, 38। क्लियर है ना? जैसे अगला एक फिगर का आंसर आप बता दीजिए फटाफट। अगले एक फिगर का आंसर आप मुझे बताइए। अब देखो इसमें मैं एक आध लाइन इधर उधर घटा दूं तो उसे भी हम काउंट कर सकते हैं बड़े आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे अब तो बहुत सारे लोग आंसर इसका देने लग रहे होंगे कि इसका आंसर ये आएगा, लेकिन मैं आगे ये कर दिया, इसके आगे वाली लाइन मैंने खींची ही नहीं। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, देखो आप कहोगे यहाँ 8, इसे भी क्यों, सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि बताइए इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल होते हैं 8। क्लियर है? नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, 8। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, तो
तो आप 4 मत बोलिए, क्योंकि दोनों डायगोनल मिलना चाहिए। यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने दिख रहे हैं आपको? सिर्फ 2 ही तो दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये, सिर्फ 2 ही ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। एक लाइन के घटाने से, एक लाइन के घटाने से नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 से 2 हो गया। एक लाइन के घटाने से नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 से कितना हो गया? 2। मतलब एक लाइन के घटाने से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने घट गए? 6। जरा यहाँ चेक कर लो, आपको पता है यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 8 होगा। क्लियर है ना? और अगर मान लो ये लाइन होती तो भी यहाँ 8 ही होता। तो 1 2 3 4 5 40 तो ये हो जाते, और मिड पॉइंट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमने काउंट कर लिया। 40 और 8 48, 48 होता कब? जब ये लाइन यहाँ होती तब। जब ये लाइन यहाँ होती तो 48 होता। मैंने ये लाइन हटा दी तो आपने कहा कि एक लाइन के हटाने से नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 से 2 हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल घट कितना जाता है? 6। तो यहाँ कितना होगा? 42। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ये लाइन है ही नहीं, जब ये लाइन है ही नहीं, जब यहाँ से यहाँ तक लाइन है ही नहीं, तो क्या ये मिड पॉइंट बनेगा? क्या ये मिड पॉइंट बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये एक मिड पॉइंट भी घटेगा। तो 42 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 41। तो राइट आंसर क्या है? 41 इस क्वेश्चन का। वैसे ये तरीका भी आप अपना सकते हो, नॉर्मल काउंटिंग भी कर सकते हैं। नॉर्मल काउंटिंग कैसे कर सकते हैं? देखिए जरा ध्यान से, यहां तक तो क्लियर है ना? 8 16 24 32 33 34 35 36 37 38, 38 के बाद ये 39, 39 के बाद ये 40 और ये 41। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल यहां भी कितने आए? 41। ये बात क्लियर है? ये एक हॉरिजॉन्टल फिगर है आपके सामने, ये एक हॉरिजॉन्टल फिगर थी। क्या अगर इसको पलट के मैं खड़ा वर्टिकल कर दूं तो क्या नंबर ऑफ ट्रायंगल बदल जाएगा? क्या आप कहोगे? बिल्कुल नहीं बदलेगा, आंसर सेम ही आएगा, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल फिगर यही हो। मजा तो तब आएगा जब हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल इंक्लूड होगा, तब सवाल बढ़िया बनेंगे। जैसे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जरा देखिए। इस फिगर में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? क्लियर है? अब जरा इस फिगर को के नंबर ऑफ ट्रायंगल को निकालें कैसे, उसे देखते हैं। मैंने आपसे कहा सबसे पहले जो आपको फिगर दुख दे रही हो उसे भूल जाओ। क्लियर ना? ये नीचे वाली फिगर जुड़ गई और ये मुझे दुख देने लगी। अगर ये नीचे वाले नहीं होती तो ऊपर का मैं 1 सेकंड में आंसर बता देता। अब नीचे वाले फिगर को आप भूल जाओ, तो ऊपर बताओ कितने बनेंगे? आप कहोगे 8 8 16 और 2 मिड पॉइंट। यहाँ कितने बन गए दोस्तों? 18। क्लियर है भाई? अब आ जाओ इस वर्टिकल पोर्शन में। इस वर्टिकल पोर्शन को इकट्ठा काउंट करेंगे, ध्यान रखना, इस पूरे वर्टिकल पोर्शन को। आप कहोगे इस वर्टिकल पोर्शन में, इस वर्टिकल पोर्शन में ये 8 तो पहले ही काउंट है। क्या ये 8 काउंट है? नहीं है साहब। और क्या इस वर्टिकल पोर्शन के लिए मिड पॉइंट काउंट है? वो भी नहीं है। तो मिड पॉइंट कितने हैं? 1 और 1 2। अब आप ये कहोगे कि अरे 18 में तो हमने मिड पॉइंट काउंट कर रखा था, वापिस आपने क्यों काउंट कर लिया? दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये मिड पॉइंट क्या, किसके लिए और किसके लिए एक्ट कर रहा है। देखो, जब हमने 18 काउंट किया था, ये वाला पोर्शन 18 काउंट किया था, तो देखो 8 8 16 और जो मिड पॉइंट काउंट किया था, एक इस वाले ट्रायंगल के लिए किया था और दूसरा मिड पॉइंट इस वाले ट्रायंगल के लिए किया था। क्लियर है ना? अब की बार इस वर्टिकल पोर्शन में, इस वर्टिकल पोर्शन में यहां तो 8 होगा ही होगा जो मैंने लिख दिया यहां पे। उसके बाद जो ये मिड पॉइंट होगा वो किस वाले, ये मिड पॉइंट होगा वो किस वाले ट्रायंगल के लिए होगा? इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल के लिए होगा। और इस साइड से जो मिड पॉइंट होगा वो किसके लिए होगा? इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए होगा। क्लियर है ना? तो एक ही मिड पॉइंट से एक इस साइड से भी ट्रायंगल बना और एक इस साइड से भी ट्रायंगल बना। इस साइड से जो ट्रायंगल बना था वो हमने 18 में इंक्लूड कर लिया, और इस साइड से जो बन गया है वो हमने अलग से लिख लिया, और बने कितने? 2। तो हमने 2 लिख लिया। क्लियर है ना? तो टोटल कितने आए? 28। बहुत लोगों का दम यहीं तक फूल जाएगा और इसके आगे वो गिनना स्टार्ट करेंगे नहीं, ऑप्शन ढूंढेंगे। उसके बाद जरा आप बहुत ध्यान से अगर देखें तो जब इन तीनों पॉइंट को, तीनों ही ट्रायंगल को आपस में जोड़ेंगे तो इनके जोड़ने से, तीनों ही जब आपस में जोड़ेंगे तो इनके जोड़ने से ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल भी बन रहा होगा। बताइए दोस्तों,
तीनों के जोड़ने से ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। तो आंसर 28 नहीं होगा, आंसर क्या होगा, +1, क्योंकि बड़ा वाला बन रहा है तो आंसर क्या आएगा, 29 ट्रायंगल्स। क्लियर ना? कितने ट्रायंगल आए भाई इसमें, 29 ट्रायंगल्स। क्लियर है? जैसे अगले फिगर को देखो, अगर ये सवाल आपको समझ आ गया तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप 1 सेकंड के अंदर बता दोगे। एक बार ट्राई करके देखो क्या आएगा आंसर। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आप आंसर दे पाएंगे इसका। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए एक बार। देखिए इस क्वेश्चन के लिए सेम वही प्रोसेस, ये नीचे वाला फिगर आपको दुख देने लग गई, नीचे वाले फिगर को भूल जाओ। ऊपर बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। देखो 8, 8 16, 8 24, 25, 26, 27 और 28। यहाँ तो कितने बन गए दोस्तों, 28। क्लियर है ना? अब आ जाओ इस वर्टिकल पोर्शन में, तो ये 8 आपने काउंट किया नहीं, और काउंट कर लो, और 2 इसके मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट वापस मैं बता रहा हूँ, मिड पॉइंट किसके लिए, अब इस वाले ट्रायंगल के लिए और इस वाले ट्रायंगल के लिए। टोटल कितने आ गए दोस्तों, 38। उसके बाद मैंने कहा कि जब इन सारे फिगर को आपस में मिलाओगे तो इसके मिलने से ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल भी बन रहा होगा। तो 38 और ये कितना हुआ, 39। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए, 39। क्लियर ना? चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई, अगले क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया, तो मैं मान जाऊंगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर दे के बताओ जरा एक बार फटाफट, क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर, एक बार फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। सेम प्रोसेस, सबसे पहले ऊपर वाले फिगर का आंसर निकालो, इसको हम बाद में देखेंगे। देखो यहाँ 8, 8 16, 8 24, 25, 26, 27 और 28। साहब ऊपर वाले में बन गया 28। किसी को कोई आपत्ति, दुख, दर्द, तकलीफ हो, यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं भी है। उसके बाद देखो इस नीचे वाले पोर्शन में ये 8 और 2 इसके मिड पॉइंट, तो 8 और 2 कितने हुए, 10। 38 तक तो कोई समस्या नहीं आई दोस्तों। 38 के बाद अब यहाँ पे दोनों तरफ से ट्रायंगल बन रहे होंगे। अगर आप एक तरफ से ट्रायंगल ले रहे हैं तो गड़बड़ है। देखो अगर मैं इसको इसको और इसको आपस में मिला दूं तो एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है भाई साहब? कौन सा, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इन तीनों को आपस में मिला दूं तो यहां से एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। तो दो तो ये बड़े वाले ट्रायंगल बन गए, 40 हो गए। 40 तक आते आते स्टूडेंट बेहोश, और भी गिनना है क्या, एक गिनना है आपको मन की आंखों से। देखो 40 के बाद अगर इन सबको आपस में जोड़ दें तो एक ट्रायंगल बनेगा ये पूरा बड़ा वाला। 40 और एक ये कौन सा होगा, 41। तो इस सवाल का नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना आया, 41। क्लियर ना? समझ में आया भाई? चलिए, अगर समझ में आ गया और अगले क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया, मान जाऊंगा कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, इसके बाद सीधे एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सीधा सीधा हम वैसे सवालों पे आएंगे। आपको बताना है इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। बहुत ही शानदार सा सवाल है, एक बार ट्राई करिए सारे लोग कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आने वाले हैं। अब जरा देखो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाले। दोस्तों सबसे पहले वही प्रोसेस, कुछ को भूल के कुछ को आपको क्या करना है, गिनना है। देखो सबसे पहले नीचे वाले पोर्शन को भूल जाओ, ऊपर बताओ कितने होंगे, 18। 8, 8 16 और 2 मिड पॉइंट कितने हुए, 18। ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे वाले को गिन लो। अब इस पॉइंट को देखो, 8, 8 16 और वापस ये 2 कितने हुए, 18। 36 तक कोई समस्या हुई नहीं।
उसके बाद आ जाओ इस वर्टिकल पोर्शन में। आप कहोगे साहब 8 तो इसमें गिन लिया, 8 इसमें गिन लिया, लेकिन क्या इसके मिड पॉइंट गिने? और वो मिड पॉइंट कौन से ट्रायंगल के लिए? एक इस वाले ट्रायंगल के लिए और एक मिड पॉइंट इस वाले ट्रायंगल के लिए। तो दो मिड पॉइंट इस वर्टिकल पोर्शन में आएंगे। और इस वर्टिकल पोर्शन में अगर दो आए हैं तो दोस्तों अगले वर्टिकल पोर्शन में भी कितने आएंगे? दो ही आएंगे। देखो 8 तो इसमें काउंटेड है और 8 इसमें काउंटेड है, लेकिन क्या इसका मिड पॉइंट काउंटेड है? नहीं। किसके लिए? इस वाले ट्रायंगल के लिए और इस वाले ट्रायंगल के लिए। तो दो ये हो गए। टोटल कितने आए मेरे भाई? 40। 40 तक आपको थक के हारना नहीं है कि भैया हो गया, नहीं। 40 के बाद अब बड़े वाले ट्रायंगल। इस फिगर में बड़े वाले ट्रायंगल हमने कहाँ गिने? कौन से? एक ये 41 नंबर, एक इस साइड से ये 42 नंबर, एक इस साइड से ये 43 नंबर और एक इस साइड से ये वाला 44 नंबर। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए दोस्तों? 44 ट्रायंगल्स। कितने आए? 44 ट्रायंगल। क्लियर है ना? तो अभी तक ट्रायंगल के जितने बेसिक थे वो सारे बेसिक हमने पढ़ लिए हैं। मतलब कि ऐसी फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे और ऐसी फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों के जोड़ने से एग्जाम में जो सवाल बनते हैं वो सवाल हम निकालने वाले हैं। यहां तक की बात आपको अगर सबको समझ में आ गई है तो ये ट्रायंगल का बेसिक है। ये बातें अगर आपको पता नहीं होंगी तो आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना? तो यहां तक के पोर्शन को आपको बहुत अच्छे से समझना ही था। अगर यहां तक के पोर्शन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए तो हम आते हैं डायरेक्टली सवालों पे जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। वो क्वेश्चन है दोस्तों ये, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। एक बार फटाफट काउंट करके बताइए कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे। बताइए भाई। आपके सामने ऑप्शन भी है, आपके सामने ऑप्शन भी है। 12, 11, 13 और 14। देखो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो हमने सीखा है वही हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे सीधा सीधा बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे इस वाले फिगर में। आप कहोगे इसमें तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 आने वाला है। 8 के बाद ये 9 नंबर बनेगा, ये 10 नंबर बनेगा और ये 11 नंबर बनेगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना? 11 के बाद अगर दोस्तों ध्यान से आप देखो, 11 के बाद देखो ध्यान से, तो ये लाइन देखी आपने कि ये लाइन जाके यहाँ पे, ये लाइन जाके यहाँ पे मिल रही है। तो इसके मिलने से ये एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल बन जाएगा। तो 11 के बाद ये वाला कौन सा हुआ? 12। 12 के बाद उल्टी साइड से अगर देखोगे तो यहाँ से भी एक ट्रायंगल बनेगा। 12 के बाद ये एक 13 और 13 के बाद अगर आपने गौर से देखा हो तो पूरा बड़ा वाला भी तो एक ट्रायंगल बनेगा ना। बोलो हाँ या ना? बड़ा वाला भी एक ट्रायंगल बनेगा। तो 13 के बाद एक कौन सा? 14। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 14 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? चलिए, अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे? फटाफट बताइए एक बार। अगले क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे? जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर मैं समझने की कोशिश करें तो आप बड़े ही आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। कब? जब दो पॉइंट ध्यान रखें। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में निकालना है। जरा इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल दो। आप कहोगे क्या बच्चों वाली बात पूछ रहे हो, लेकिन सबसे पहले अगर इसको डिकोड कर लिया तो बच्चों वाला सवाल ये वाला भी है। क्लियर ना? देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। दोस्तों 6 तो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी ट्रायंगल है। उसके बाद देखो एक लाइन यहाँ आई और जाके इससे टकरा गई, तो टकराने से ये वाला एक ट्रायंगल बन गया 7 नंबर। क्लियर है ना? 7 के बाद जरा देखो ये वाली लाइन जाके यहाँ टकरा गई तो यहाँ से एक और बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया और ये कौन सा है? 8। और 8 जैसे ही बना तो इन दोनों के जुड़ने के बाद, इन दोनों के जुड़ने के बाद नीचे ये एक गुलाबी वाला जो ट्रायंगल है, छोटू ट्रायंगल, ये भी तो एक क्रिएट हो गया ना। तो 8 के बाद ये कौन सा है? 9 नंबर। तो इस फिगर का सही आंसर क्या है? 9। बहुत लोग 6 आंसर दे रहे होंगे। इस फिगर का आंसर क्या था? 9। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? तो अगर आपने जो पीछे की बात बहुत ध्यान से पढ़ी समझी है तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए।
अगला क्वेश्चन देख के बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, एक बार फटाफट देख के बताइए दोस्तों। आप कहेंगे सबसे पहले इस बाहर वाले ट्रायंगल को आप भूल जाओ, इस बाहर वाले ट्रायंगल को भूल जाओ और अंदर वाले में नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ, बताओ कितने होंगे। आप कहोगे देखो 1 2 3 4 5, अंदर तो साहब 10 हैं, कितने हैं 10। क्यों 10 हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जब भी ऐसी फिगर आती है और नंबर ऑफ ट्रायंगल मुझे बताना होता है तो मैं क्या करता हूं कि जितने पार्ट में ट्रायंगल डिवाइड होता है उसकी नंबरिंग कर देते हैं और नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आती है नंबर ऑफ ट्रायंगल हमेशा उस अंतिम डिजिट का दुगना होता है। तो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल दोस्तों कितने हैं 10, ठीक है। अब अगर मैं अलग से इसे काउंट करूं तो यहां पे कितने हैं दोस्तों 3, 10 और 3 कितने हुए 13। देखो इसको अलग काउंट किया, इसको अलग काउंट किया, इस स्क्वायर वाले पोर्शन को अलग काउंट किया था 10 और इस ट्रायंगल वाले पोर्शन को अलग काउंट किया 3। लेकिन ये दोनों फिगर आपस में जुड़े हैं या नहीं हैं, आप कहेंगे ये तो दोनों आपस में जुड़े हैं, और जब दोनों आपस में जुड़े हैं तो दोनों के जुड़ने से नया फिगर भी तो क्रिएट होगा। तो 13 के बाद देखिए एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा दोनों के जुड़ने से, ये कौन सा नंबर है 14, और एक नीचे की साइड से इसकी उल्टी साइड से एक और ट्रायंगल बनेगा 14 और एक ये कौन सा है 15। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल दोस्तों आपके पास कितना आया 15, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो अपना सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई, बताइए क्लियर है ना। तो अगर आप बेसिक पोर्शन पढ़ चुके हैं तो आप सवालों का आंसर बहुत ही आराम से देंगे। जैसे अगले क्वेश्चन का आंसर जरा दे के बताइए क्या आएगा। पिछले क्वेश्चन का भाई है ये अगला क्वेश्चन जिसमें एक पोर्शन इधर से और जोड़ा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट एक बार ट्राई करिए। आप सबसे पहले इस सवाल को कैसे काउंट करें, मैंने कहा जो ट्रायंगल लगा हुआ है ना सबसे पहले उसे हटा दो, बाहर लगे हुए ट्रायंगल को हटा दो, हटा दिया। अब बताओ अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। आप कहोगे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट में डिवाइड, तो हम सीधा लिख दूं 12 ट्रायंगल। किसी को कोई आपत्ति दुख दर्द तकलीफ तो नहीं है यहाँ 12 लिखने से, कि इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे 12। 12 के बाद अब आ जाइए ट्रायंगल वाले पे, यहाँ पे बताइए दोस्तों ट्रायंगल कितने बनेंगे 3, और यहाँ पे भी कितने बनेंगे 3, 12 3 15 और 3 18। सबको अलग अलग काउंट किया है अभी तक, हाँ है ना, सबको बिल्कुल अलग अलग, ये अलग काउंट किया, ये अलग काउंट किया, ये अलग काउंट किया। लेकिन आपको पता है ये दोनों आपस में जुड़े भी तो हैं स्क्वायर के साथ, और अगर जुड़े हैं तो वहां से नए ट्रायंगल बनेंगे। और नया ट्रायंगल जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखो जरा ध्यान से। 18 के बाद एक ये ट्रायंगल बनेगा, अभी पीछे ही बनाया हमने इस टाइप का ट्रायंगल। 18 के बाद ये एक 19, और इसके उल्टी साइड से ये बनेगा एक ट्रायंगल 20। क्लियर ना। इसके बाद देखो इस साइड से बनेगा ये ट्रायंगल 21 नंबर, और इसके उल्टी साइड से ये वाला ट्रायंगल बनेगा 22। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या है, इसके अलावा भी कोई ट्रायंगल बन रहा है जी नहीं, इसके अलावा कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो 12 तो ये था, 3 15 3 18, 18 के बाद दोस्तों ये 19 नंबर, ये वाला 20 नंबर, ये वाला 21 नंबर और ये वाला 22। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए 22, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में बैठा हुआ है। तो अपने सवाल का सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर सी 22। क्लियर है ना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा, देख के एक बार फटाफट ट्राई करिए क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, देखो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अगर मैं एक एक करके काउंट करूं तो ये 2 2 4 2 6, 2 2 तो ही बन रहे हैं ना, 2 2 ही बन रहे हैं, 2 4 6 8 और 10। 10 में किसी को कोई आपत्ति है, आप बिल्कुल कहेंगे कोई आपत्ति नहीं, 10 तो बनेगा। 10 के बाद देखो इन दोनों को मिलने से एक बनेगा ये 11 नंबर, एक बनेगा ये दोनों को मिलने से ये 12, 12 के बाद एक ये बनेगा 13, और 13 के बाद एक ये बनेगा 14। 14 तक भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा, लेकिन बहुत लोग यहीं तक थक हार के बैठ जाएंगे कि अब तो नहीं बन रहा होगा। 14 के बाद अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं आपस में, इन तीनों को आपस में जोड़ दूं तो एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा दोस्तों। बन रहा है भाई, कौन सा वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये कौन सा है 15 नंबर। और अगर मैं नीचे के तीनों को जोड़ दूं 1 2 और 3, तो इन दोनों को तीनों के जोड़ने से एक ये बनेगा 15 और एक 16। क्लियर ना।
2 4 6 8 10, 10 के बाद ये वाला 11 नंबर, ये वाला 12 नंबर, ये वाला 13 नंबर और ये वाला 14। 14 के बाद देखो ये बड़ा वाला 15 नंबर और ये बड़ा वाला 16। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है दोस्तों, क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले बाहर लगे हुए ट्रायंगल को अगर मैं हटा दूं तो अंदर बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। तो आप कहेंगे अंदर साहब बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, तो मैं कह सकता हूं 6 का दुगना 12, डायरेक्टली यहां लिख दिया हमने 12। कितने ट्रायंगल बनेंगे दोस्तों? 12। क्लियर ना? 12 के बाद देखो 3 तो बनेंगे यहां, 3 बनेंगे यहां, 3 बनेंगे यहां और 3 बनेंगे यहां। तो ये 12 और बाहर का 12 मिला के कितना हुआ? 24। 24 तो बन रहे हैं। 24 के बाद अब देखो बाहर वाले ट्रायंगल को अपना अलग काउंट किया, अंदर वाले को अलग काउंट किया, ये दोनों आपस में जुड़े भी तो है ना सारे, तो इनके जुड़ने से क्या कोई नया ट्रायंगल बन रहा है? तो अगर मैं इस, यहां 12 बन रहे थे, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो प्यारे दोस्तों देखिए एक ट्रायंगल बन रहा होगा आपका ये वाला। 24 के बाद ये 25 और इसकी उल्टी साइड से ये 26। 26 के बाद जरा देखो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल बनेगा एक 27 नंबर और इसके उल्टे साइड से 28, और 28 से ऊपर का ऑप्शन दे नहीं रखा। कई बार सवालों का आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में निकालते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 28 इज द करेक्ट आंसर, बल्कि इससे ज्यादा भी बन रहा होता। देखो एक ये बड़ा वाला 29 नंबर बनता, एक नीचे वाला 30, लेकिन मैक्सिमम ऑप्शन मेरे पास कितना दिया गया है? 28। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 28, 28। क्लियर है भाई? चलिए अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए एक बार फटाफट, क्या आएगा? बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले बाहर लगे हुए ट्रायंगल को हटा देते हैं, अंदर की काउंटिंग करते हैं। आप मुझे बताओ अंदर कितने? देखो ये 8 और 8 16 और 2 इसके मिड पॉइंट, 16 और 2 कितने हुए? 18। इस वर्टिकल पोर्शन में नंबर ऑफ ट्रायंगल दोस्तों कितने हैं? 18। बहुत आराम से, अब ये मत पूछना कि क्यों भाई, अभी बता चुका हूं कि ये बाहर निकले हुए ट्रायंगल को हटा दीजिए, इसमें 18, 8 और 8 16 और 2 इसके मिड पॉइंट कितने हुए? 18। उसके बाद बताइए यहां कितने होंगे? 3, और यहां पे भी कितने होंगे? 3। तो 18 और 6 कितना हुआ? 24। इसको अलग काउंट किया, इसको अलग काउंट किया, इसको अलग काउंट किया। अब क्या ये दोनों आपस में जुड़े हैं, तो इन दोनों के जुड़ने से क्या कोई नया ट्रायंगल बन रहा है क्या? देख लेते हैं। देखो एक ट्रायंगल बन रहा है ये बड़ा वाला 25 नंबर, एक ट्रायंगल बन रहा है ये बड़ा वाला 26। इस साइड से 2 ट्रायंगल बने, तो आपने अगर गौर से देखा हो तो इस साइड से भी कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 2 ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल ये बना। 24 पहले से था, दोनों तरफ से जुड़ने से 2 ट्रायंगल बने, 2 इधर से और 2 इधर से, तो 24 में 4 और जोड़ दिया हमने, टोटल हमारे पास ट्रायंगल कितने आ गए? 28। तो अपने सवाल का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 28 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? बताइए 28 अपने क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगर ये बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा? आसान सा सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है क्या आने वाला है। देखो जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन में सीधा सीधा है कि 3 यहाँ पे बनेंगे, 3 यहाँ पे बनेंगे और 3 यहाँ पे। 9 तो ये हो गए, बीच वाला 10 ये वाला, और एक पूरा बड़ा वाला 11। ये एक पैटर्न का क्वेश्चन है, ये क्या है? एक पैटर्न का क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा? 11। अगर ये वाली फिगर आप निकाल सकते हैं तो इससे रिलेटेड जो अगला सवाल पूछा जाएगा वो सेम ही है, और मैं तीनों ही पॉइंट यहां लिखता हूं। देखो जरा ध्यान से, तीनों ही पॉइंट यहां लिख देता हूं जिससे क्लियर रहे। ये एक पैटर्न पर आधारित सवाल है।
मैं इसके पहले लिखता हूं इसे। ये एक फिगर जो अभी आपने किया, दूसरी ये वाली फिगर, ये पहली फिगर है, ये दूसरी फिगर है, तीसरी फिगर यहां बना दी मैंने। और चौथी फिगर दोस्तों यहां बना दी मैंने। ये पैटर्न पर आधारित सवाल है। अगर एक का आंसर पता है तो बाकी इससे रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उसका आंसर आप 1 सेकंड के अंदर निकाल दोगे। देखो, सबसे पहले आ जाओ पहले फिगर में। पहले फिगर का आंसर अभी आपने निकाला था और वो बड़े आराम से निकल के आ गया था। कितना? तो देखो 3, 3 6, 3 9, ये 10 और ये बड़ा वाला 11। यही तो आंसर हमने निकाला था ना। आंसर कितना आया था? 11। अब पहले से दूसरे पे आते हैं तो चेंज क्या हुआ, सबसे पहले वो देखो। यही वाली फिगर एज इट इज यहां पे दिखाई दे रही है, आप कहोगे बिल्कुल दिखाई दे रही। चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ कि ये एक अंदर इस उल्टे ट्रायंगल के अंदर एक सीधा ट्रायंगल इंजेक्ट कर दिया हमने। इस उल्टे ट्रायंगल के अंदर क्या कर दिया? सीधा ट्रायंगल इंजेक्ट कर दिया। और ध्यान रखिएगा, जब भी किसी उल्टे ट्रायंगल के अंदर सीधा ट्रायंगल या सीधे ट्रायंगल के अंदर उल्टा ट्रायंगल आप इंजेक्ट करते हैं और नंबर ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछा जाए तो कुछ नहीं होगा। जब भी उल्टे ट्रायंगल के अंदर सीधा या सीधे ट्रायंगल के अंदर उल्टा ट्रायंगल आप इंजेक्ट करते हैं, हमेशा नंबर ऑफ ट्रायंगल 4 बढ़ जाते हैं। हमेशा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बढ़ते हैं? 4। हमेशा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बढ़ जाएंगे? 4। अब देखो यहां से यहां आते हुए क्या हुआ? उल्टे ट्रायंगल के अंदर सीधा ट्रायंगल इंजेक्ट कर दिया। तो ये वाली फिगर तो यहां दिखाई दे ही रही है ना, इसका मतलब 11 तो होगा ही होगा। उसके बाद क्या हुआ? उल्टे ट्रायंगल के अंदर सीधा ट्रायंगल इंजेक्ट कर दिया। और जब भी उल्टे ट्रायंगल के अंदर सीधा या सीधे ट्रायंगल के अंदर उल्टा ट्रायंगल इंजेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बढ़ जाते हैं? 4। तो 11 में 4 जोड़ दो, कितना आएगा आंसर यहाँ पे? 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 15। उसके आगे देखिए, देखिए ये वाली फिगर यहां भी दिखाई दे रही है, बोलो हाँ कि ना। ये वाली फिगर यहां दिखाई दे रही होगी, मतलब 15 तो है ही है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? इस सीधे ट्रायंगल के अंदर उल्टा ट्रायंगल इंजेक्ट कर दिया, सीधे ट्रायंगल के अंदर उल्टा ट्रायंगल इंजेक्ट कर दिया। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बढ़ गए? 4। 15 में 4 जोड़ दो, कितना आएगा? 19। अब देखो यही वाली 19 वाली फिगर यहां दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, तो 19 तो होंगे ही होंगे इसमें। उसके बाद क्या हुआ? इस उल्टे ट्रायंगल के अंदर वापस सीधा ट्रायंगल इंजेक्ट कर दिया। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बढ़ गए? 4। 19 में 4 जोड़ दो, कितना आएगा? 23। क्लियर ना? तो जब भी उल्टे ट्रायंगल के अंदर सीधा, सीधे ट्रायंगल के अंदर उल्टा ट्रायंगल इंजेक्ट करते हैं, हमेशा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बढ़ जाते हैं? 4। अब जैसे अगला फिगर भी सेम ही था, ये भी फिगर सेम था। आपने कहा इसका आंसर 19 था और इसका आंसर क्या था दोस्तों? 23 था। क्लियर है ना? अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस फिगर में आंसर आपको बताना है कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। बड़ा आसान सा सवाल है, देखो 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद देखो एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा 7 नंबर, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा 8। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए? 8। क्लियर है ना? अब देखो इसी फिगर से अगले फिगर पे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी फिगर से जब अगले फिगर पे जाएंगे तो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देखो अगले फिगर, पीछे वाली जो ये फिगर है ये एज इट इज यहां दिखाई दे रही नहीं दे रही है? एज इट इज दिखाई दे रही है ना। अगर एज इट इज दिखाई दे रही तो मैं कह सकता हूं यहां 8 ट्रायंगल तो होगा ही होगा इस फिगर में। बोलो हाँ या ना? 8 ट्रायंगल तो होगा ही होगा। अब जरा देखो यहां पे मैं फिगर बना ही देता हूं। इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल थे 8 और यही वाली फिगर यहां दिखाई दे रही है, इसका मतलब यहां पे भी नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 तो होंगे। यहां से लेकर यहां आते हुए चेंज क्या हुआ? जहां चेंज होगा वहीं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल बदलेंगे या बढ़ेंगे या घटेंगे?
हाँ है ना। तो चेंज क्या हुआ यहां से यहां तक आते हुए, आपने कहा कि चेंज कुछ नहीं हुआ साहब, ये एक लाइन गिर गई यहाँ पे, और जैसे ही लाइन गिर गई तो इंटरसेक्शन से सामने वाली लाइन पे लाइन, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन जाएंगे यहाँ पे देखो जरा, एक दो, दो और एक कितना हुआ, तीन। लेकिन जब आप तीन काउंट कर रहे हो तो उसमें आप एक ये ट्रायंगल काउंट कर रहे हो, एक दूसरा वाला कर रहे हो, और एक बड़ा वाला काउंट कर रहे हो। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि बड़े वाला ट्रायंगल तो इस आठ में इंक्लूडेड है साहब, बड़े वाला ट्रायंगल तो इस आठ में इंक्लूड है। तो अब तीन नहीं बनेंगे, एक कम बनेगा, कितने बन गए, दो। तो आठ और दो 10 हो गए। सेम जो यहां बना है वो यहां पे भी बनेगा, बोलो हाँ या ना। यहां पे भी तीन बनने थे लेकिन बड़ा वाला आठ में काउंटेड है, तो यहां पे भी कितने होंगे, दो। तो दो और बढ़ गए, अब कितने हो गए, 12। 12 के बाद अगर आप गौर से देखें, 12 के बाद अगर आप गौर से देखें तो एक ये चेंज था, ये एक लाइन थी, तो यहां से एक ट्रायंगल बनेगा, ये बड़ा वाला 13 नंबर, और इसी साइड से ये एक ट्रायंगल बनेगा नीचे से 13 और एक 14 नंबर। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल मेरे भाई कितने आ गए, 14। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए, 14। और ये है हमारे ऑप्शन नंबर बी में, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, समझ में आया। तो देखो अगर ये वाली फिगर आपको याद है तो आप इससे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं इस फिगर में, क्लियर है ना। इसके रिजल्ट अगर आपको पता है 8 है तो डायरेक्टली 8 के बाद प्रोसीड करेंगे, नहीं तो शुरुआत से काउंटिंग करनी पड़ेगी जो कि भारी पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे अगले फिगर में आ जाओ, ये देखो बहुत ही शानदार सा सवाल है, ये भी मजेदार बेहतरीन क्वेश्चन है। अब जरा इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाले, हमारे पास रेफरेंस की जो एक फिगर थी वो ये वाली, और ये वाली फिगर यहाँ भी दिखाई दे रही है। तो अगर मुझे ये पहले से पता हो इस फिगर के बारे में तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में निकाल सकता हूँ, ना हो तब भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये फिगर मुझे हेल्प दे रही है तो बेहतर है कि इस फिगर का रिजल्ट मुझे पता है। और वो अभी मैंने सॉल्व किया है, इस फिगर का रिजल्ट कितना है, 8। अब देखो ये वाली फिगर क्या यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, आप कहोगे बिल्कुल दिखाई दे रही है, इसका मतलब 8 तो कन्फर्म है यहाँ, हाँ या ना। 8 के बाद देखो अब चेंजेस क्या हुए, यहां से यहां तक आते हुए चेंजेस क्या हुए, तो आप कहोगे सबसे पहले तो ये लाइन ही गिरी है। अगर ये लाइन गिरी है तो अभी तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना निकाला था, 2। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ ट्रायंगल अभी हमने कितना निकाला था दोस्तों, पिछले सवाल में 2। तो 8 और 4 कितना हुआ, 12। 12 के बाद अब आ जाइए बड़े वाले फिगर में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरा डिवाइड है, तो ये पूरे बड़े वाले फिगर में देखो इंटरसेक्शन से सामने वाली लाइन पे लाइन, इसका मतलब एक ट्रायंगल बनेगा दोस्तों ये वाला, दूसरा ट्रायंगल बनेगा दोस्तों ये वाला, और तीसरा बनेगा बड़े वाला। और जैसे ही आपने कहा तीसरा बनेगा बड़े वाला, तो मैं कहूंगा तीसरा तो जो बड़े वाला है वो ऑलरेडी 8 में इंक्लूड है, तो यहां इस बड़े वाले फिगर में कितने बन गए, 2। अगर इस बड़े वाले फिगर में 2 बन गए तो भाई देखो उल्टे बड़े ट्रायंगल में भी 2 ही बनेंगे, जो उल्टा बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें भी कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। तो यहां पे भी कितने आ गए दोस्तों, 2। तो 2 और 2 कितने और बढ़ गए, 4 बढ़ गए। तो यहां लिख दिया हमने 4, 12 और 4 कितना हुआ, 16। यहां तक आते आते थक हार के बेहोश हो जाएंगे। अब जरा देखो यहाँ पे एक शानदार सा ट्रायंगल बनेगा, वो कहां से कहां तक बनेगा उसे ध्यान से देखना। ये एक ट्रायंगल बनेगा दोस्तों, इनको मिलाने से 16 के बाद एक ये ट्रायंगल बना 17 नंबर, और ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कौन सा बना, 17, और एक इस साइड से ये वाला ट्रायंगल बनेगा 17 और एक 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 18 ना कि 16, क्योंकि बहुत सारे लोग 16 आंसर दे रहे होंगे, तो अपने आप को करेक्ट करिएगा, जो 17 नंबर है वो फिगर ये बनेगी और 18 नंबर वाली फिगर ये बनेगी। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, देखिए बड़ा आसान सा सवाल है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो अंदर कितने बनेंगे, 8, 8 के बाद ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12।
इन दोनों के जुड़ने से क्या कोई नया ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है साहब। तो 8 अंदर और बाहर 4, 8 और 4 कितना हुआ? 12। ऑप्शन नंबर बी अपने क्वेश्चन का सही। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो। अगला क्वेश्चन भी आसान सा सवाल है, देखो कैसे। यहां पे कितने बने? 3, यहां पे 3, यहां पे 3 और यहां पे 3। बाहर वाले पे कितने बन गए भाई साहब? 12। 12 बन गए ना? 3 3 6, 3 9 और 3 12। अंदर कितने बनेंगे? 8। 12 और 8 कितना हुआ? 20। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, देखो ध्यान रखना एक पॉइंट, कि अगर स्क्वायर सीधा है और डायगोनल आपस में मिल रहे हैं तब भी नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 बनते हैं। और मान लो इसी को हमने रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया तो क्या स्क्वायर नहीं रह जाएगा? इसको हमने क्या किया? रोटेट किया, तो क्या नंबर ऑफ ट्रायंगल बदल जाएंगे क्या? तब भी कितने होंगे? 8 ही होंगे। और ये रोटेट कर दिया हमने तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 8। स्क्वायर ही तो है, इसको रोटेट कर दिया। बाहर कितने बने? 12, अंदर 8। 12 और 8 कितना हुआ दोस्तों? 20। ऑप्शन 20 होगा इसका आंसर। 20 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? देखो जरा ध्यान से। इस सवाल में 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5। अब सबको नहीं गिनने की जरूरत थी आपको, एक पॉइंट गिन लेते आपका काम हो गया। यहां पे कितने आए दोस्तों? 5। अगर 5 यहां आया है तो बताओ 5 यहां पे भी आएगा, 5 यहां पे भी आएगा और 5 यहां पे भी आएगा। तो बाहर कितने आ गए? 20 और अंदर कितना है दोस्तों? 8। 20 और 8 कितना हुआ? 28। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 28 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर है भाई? तो ये जब भी आपको बेसिक फिगर्स जो मैंने पढ़ाया, अगर वो बेसिक फिगर आपका क्लियर है तो आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने में चुटकी बजाते हुए आप आंसर निकाल सकते हैं। आंसर निकालने में कोई ज्यादा समय लगने वाला है नहीं। देखो अगले क्वेश्चन का आंसर, और सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो आप निकाल पा रहे हैं। जरा देखो इस क्वेश्चन का आंसर, अभी तो बताया था ना इस क्वेश्चन का आंसर, याद कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 16। कितना है इस क्वेश्चन का आंसर? 16। अब देखो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन बनेगा। देखो इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके ना नए क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, और रेफरेंस में रखो आप इस फिगर को। अगर मुझे ये फिगर पहले से पता है तो इससे संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे उसका आंसर मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। तो कुछ रिजल्ट्स आपके दिमाग में, जहन में होने चाहिए जिनका आप इस्तेमाल करके आंसर्स निकाल पाएं। जैसे ये सवाल, इसका आंसर साहब मुझे पता है 16 होता है, और यही वाली फिगर यहां दिखाई दे रही है, इसका मतलब यहां 16 तो होगा ही होगा। क्लियर है? देखो क्वेश्चन बड़े आराम से कैसे बनेगा। 16 तो होगा ही होगा। यहां से यहां तक जाते हुए क्या चेंज हुआ? आप क्या चेंज देख पा रहे हो? आप कहोगे यहां से जब मैं यहां गया तो एक ही चेंज दिखा, ये लाइन डाल दी यहां पे, और जैसे ही ये लाइन पड़ी तो आप मुझे बताओ ये इस इंटरसेक्शन से गिरने वाले लाइन के लिए ये बेस बन गया? बोलो हाँ कि ना। और अगर बेस बन गया तो यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन गए? 3। क्लियर है ना? तो 16 में हमने और 3 जोड़ दिया। अच्छा, इसी लाइन के गिरने की वजह से देखो इस पॉइंट से गिरने वाले लाइन के लिए वापिस ये क्या बन गया? एक बेस बन गया। हाँ कि ना? वापिस इसका कलर चेंज करता हूं मैं वरना कंफ्यूजन हो। वापिस से ये क्या बन गया? आपका एक बेस बन गया। तो यहां पे भी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन गए? 3। तो यहां पे भी नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 बढ़ गए, तो 3 हमने और बढ़ा दिया। 16 3 19 और 3 22 हो चुके। अब इसी लाइन के पढ़ने की वजह से दोस्तों ध्यान रखना, इसी ही लाइन के पढ़ने की वजह से और नया कौन सा ट्रायंगल बनेगा? तो देखो एक ट्रायंगल ये वाला बन गया नया, 22 के बाद 23, और एक इस साइड से ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल 23, और एक कितना हुआ दोस्तों? 24। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 24। और अगर मुझे ये बात पता थी तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में ले आया। अगर मुझे ये बात पता नहीं होती
तो मुझे एक्स्ट्रा और मेहनत करने की जरूरत पड़ती है इस सवाल के लिए, और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं हमारे क्वेश्चन में का आंसर निकालने में हमारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, जैसे क्वेश्चन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट अपने आप में ही है ये क्वेश्चन, लेकिन उसके अलावा इसी क्वेश्चन के रेफरेंस पे ये क्वेश्चन और भी बनाए जा सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके सामने है। उल्टे में आपके पास फिगर यही वाली दी गई है, उल्टे में आपके पास क्या फिगर दी गई है, ये वाली, और आपको पता है नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितना होता है, 16। तो यहाँ सीधा कह दो ना कि 16 है, कह दो यहाँ कितना, 16। और 16 के बाद बताओ अंदर यहाँ कितने बनेंगे, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, 8। और 16 और 8 मिला के कितना हुआ दोस्तों, 24। अब उसके बाद एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या इन दोनों के जुड़ने से कोई नया ट्रायंगल बन रहा है क्या? आप कहोगे इन दोनों के जुड़ने से कोई भी नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, 24, जो कि अपने ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ आंसर है, अपना करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? बताइए अगला एक शानदार सा सवाल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक आपको फिगर या फिर यूं कह लें कि आपको पॉइंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। देखो मैं इस फिगर को अलग से बनाता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और आपके सामने ये फिगर दी गई, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल, ये सेम फिगर है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको बताना है। सबसे पहले आप पॉइंट्स डिफाइन करिए दोस्तों। पॉइंट्स कैसे डिफाइन करेंगे उसे देखिए। सबसे पहले आपको पॉइंट्स डिफाइन करने हैं, जैसे मैंने इसे ए, क्योंकि नॉर्मल काउंटिंग करके भी आंसर निकाल सकते हैं, पॉइंट डिफाइन कर देंगे तो सवाल का आंसर आसानी से निकल सकता है। देखो कैसे, ए बी सी डी ई एफ, और एक एक करके हम ट्रायंगल्स में नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं। अगर मैं कहूं कि ट्रायंगल ए बी और सी में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, ट्रायंगल ए बी और सी में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, आप कहोगे देखो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। बताओ कोई आपत्ति है भाई? नहीं है ना। अब आ जाओ अगले में, ट्रायंगल बी सी डी में कितने होंगे, ट्रायंगल बी सी और डी, आप कहोगे देखो 1 2 3, मतलब 3 2 5 और 1 6, यहाँ भी है। लेकिन अगर आप गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें तो ए बी सी में भी ये वाली फिगर काउंट हुई, और बी सी और डी में भी ये वाली फिगर काउंट हुई। एक फिगर कॉमन हो गई ना, जो ऊपर ऑलरेडी काउंट है दोबारा काउंट हो रही है, क्या दोबारा काउंट करेंगे? नहीं। तो एक घटा दो, अब कितने आए, 5। क्लियर है ना? अब आ जाओ ट्रायंगल सी डी और ई में, ट्रायंगल सी डी और ई में यहां पे भी कितने बनेंगे, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो इस वाले फिगर को अगर आप गौर से देखें तो ये फिगर बी सी और डी में भी काउंटेड है, और ये फिगर सी डी और ई में भी काउंट हो रही है। तो इसका मतलब एक फिगर 2 बार काउंट हो रही है, उसे हमने माइनस कर दिया। अब आ जाओ ट्रायंगल डी ई एफ पे, ट्रायंगल डी ई एफ, यहां पे भी कितने बनेंगे, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। लेकिन आप जरा गौर से देखें तो ये ट्रायंगल किस में काउंट हुआ है, सी डी और ई में ऑलरेडी काउंटेड है। इसका मतलब ये एक कॉमन 2 बार काउंट हुआ, तो हमने इसको माइनस कर दिया। और आगे अब हम आगे ट्रायंगल ई एफ और ए पे, ट्रायंगल ई एफ ए, यहाँ पे भी कितने बनेंगे, 6। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो डी ई एफ में ये वाली फिगर काउंटेड है, तो 6 माइनस 1 कितना हुआ, 5। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद जरा देखो लास्ट एक ट्रायंगल बचा है, ट्रायंगल एफ ए बी, ट्रायंगल एफ ए बी, यहाँ पे भी कितने बनेंगे, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। लेकिन अब की बार यहाँ कॉमन कितने होंगे, तो देखो ई एफ ए में ये वाली फिगर ऑलरेडी काउंटेड है, ठीक है भाई, और एफ ए बी में ये वाली फिगर ऑलरेडी काउंटेड है। तो अब की बार कॉमन कितने हो गए, 2। तो यहां से 2 माइनस किया, कितना आया, 4। अब इन सबको जोड़ो जरा, देखो कितने हुए, 5 10 15 20 26 और 4 30, 30 पहुंच गए। और 30 के बाद
आपको देखना था बड़े वाले फिगर, और एक ये बड़ा वाला फिगर है 30 के बाद 31 नंबर, और एक उल्टा ये बड़ा वाला फिगर है 31 के बाद ये वाला कौन सा, 32। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 32 ट्रायंगल्स इज द करेक्ट आंसर। ये शानदार सा सवाल था, और इसका भी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आप बिना पॉइंट काउंट किए, बिना पॉइंट लिए भी आप काउंट कर सकते थे, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन के चांसेस हो सकते थे। अगर आपने पॉइंट डिफाइन किया है तो कंफ्यूजन के चांसेस जीरो हो गए। क्लियर ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, क्या आने वाला है। देखो बहुत ही आसान सा सवाल, कंफ्यूजन सिर्फ क्रिएट किया गया, बाकी सवाल बहुत आसान। इस बड़े वाले फिगर में, इस बड़े वाले फिगर में दो पार्ट में डिवाइड है ये, बोलो हाँ कि ना, दो पार्ट में डिवाइड है, तो यहाँ कह सकते हो 8 है। इस बड़े वाले फिगर में, इस बड़े वाले फिगर में एक बार और देखो, इस बड़े वाले फिगर में, क्लियर है ना, डायगोनल जाके मिट हुए, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो बड़े वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 8। ठीक है, कितने होंगे, 8। 8 के बाद जरा बताइए इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, यहां से यहां तक इंटरसेक्शन से लाइन 3। तो अगर 3 यहाँ है तो यहाँ पे भी कितने होंगे, 3, यहाँ पे भी कितने होंगे, 3, यहाँ पे भी कितने होंगे, 3। अब इसको और इसको जोड़ने से क्या कोई नया ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या इधर कोई नया ट्रायंगल बन रहा है, तो ये कोई ट्रायंगल की फिगर तो है नहीं, ये तो स्क्वायर रेक्टेंगल की फिगर है। क्लियर? तो यहाँ बने 3 3 6, 3 9 और 3 12, और बड़े वाले में कितना बन रहा था, 8। 12 और 8 कितना हुआ, 20। तो अपने सवाल का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 20 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, क्या आएगा। देखिए एक बार, इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान सा सवाल है ये, और ये आसान है कैसे, देखो 8 8 16, 16 के बाद ये 3 19, ये 3 22 और ये 3 25। क्लियर है ना? 25 के बाद अब हमने सिंगल फिगर और दो से मिलके बनने वाले फिगर को काउंट कर लिया है। तो 25 के बाद अब ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एक बड़ा वाला 26 नंबर दिख रहा है आपको, ये कौन सा है, 26। ऐसे ही देखो ये एक बड़ा वाला बनेगा 27 नंबर, 27 नंबर, ये एक बड़ा वाला बनेगा 28 नंबर, और ये एक बड़ा वाला बनेगा 29 नंबर। 29 अपने क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए था ऑप्शन में, 29। एक ऑप्शन यहाँ ऑप्शन में होना चाहिए 29, जो कि अपने क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है दोस्तों, 29। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 29 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट इसी बात पे। अगला क्वेश्चन एक और करते हैं, और वो है क्वेश्चन आपका ये वाला। एक बार करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर एक बार करके बताइए। देखो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जरा देखो, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 8, यहाँ पे 3, 8 और 3 11। ठीक है भाई, 11 के बाद अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूं तो एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला, 11 और 1 12। क्लियर है? 12 के बाद दोस्तों एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला, 12 और 1 13। इसके अलावा कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, इसके अलावा और कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो 13 अपने क्वेश्चन का सही आंसर है।
तो दोस्तों आपने देखा कि ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो, और जितने भी बेसिक्स उसके होते हैं, या जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, या आगे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस हमने कर लिया। और आशा करता हूं मैं कि अब ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी समस्या, जिस सवाल में ट्रायंगल काउंटिंग ऑफ फिगर में अगर ट्रायंगल से रिलेटेड कोई सवाल आपसे पूछा जा रहा है, उसमें मैं आशा करता हूं कि आपसे अब कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आराम से और बड़े ही इत्मीनान से दे पाएंगे। क्लियर है? तो आज के लिए काउंटिंग ऑफ फिगर पोर्शन में ट्रायंगल्स का पूरा पोर्शन हमने कंप्लीट किया। आगे आने वाले सेशन में स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और डायगोनल्स को भी खत्म करेंगे। तो ट्रायंगल्स का पूरा पोर्शन आपके सामने है। आप एक बार इन सारे बेसिक सवालों को करिएगा, और बेसिक सवालों को करने के बाद आप जो क्वेश्चन आपको दिखे उसकी प्रैक्टिस भी करिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी जब सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने, मतलब आपको अब ट्रायंगल से रिलेटेड सवाल में कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।